क्या मैं बिजली के झटके से नहीं मर गया था? मैं जीवित हूँ। महाराज, क्षमा करें। यमलोक, यह तो व्हाइट हाउस क्लब जैसा लग रहा है। महाराज, अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। कृपया मुझे अपना प्यार दीजिए। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। हाँ, हम सभी सुंदर पुरुष 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग, हर पहलू में मेहनत की, महाराज को जरूर संतुष्ट करेंगे। यह जरूर मेरे अच्छे कर्मों का फल है। यह मेरा हक है। रुको महाराज, सुंदर पुरुष। क्या मैं अपनी ही लिखी स्क्रिप्ट में फंस गया हूँ? क्या मैं एक बेकार खलनायक तोबीए बन गया हूँ? मैं तुम्हें परखता हूँ। मेरा नाम क्या है? ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं पता। महाराज का उपनाम तोबीए है, नाम युए। सचमुच बर्बाद हो गए, बर्बाद। तोबीए क्रूर और मूर्ख है। अंत में आत्महत्या करने को मजबूर हुई। सोचो, अभी पुरुषों का चयन हो रहा है। मरने में 1 महीना बाकी है। अच्छा है, रुको। मुझे लगता है मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल गया हूँ। हाँ, आज रात मुझ पर हमला होगा। आधा शरीर काम नहीं करेगा। महाराज, कृपया मर जाइए। फिर मिले सुएक्सायोनियन। उसे मेरा नाम कैसे पता? रुको, यह चेहरा, धोखेबाज, तुम भी यहाँ आ गए। बधाई हो, दोनों होस्ट मिल गए। सुएक्सायोनियन, दावैन देश की क्रूर सम्राज्ञी तोबीए के रूप में पुनर्जन्म। पेइजियान, लिगु शांगशु के बेटे पेइझाओ के रूप में पुनर्जन्म। दोनों होस्ट खलनायक के रूप में। मृत्यु के अंत को बदलने के लिए साथ काम करना होगा। ध्यान दो, अगर तुम में से कोई एक मर गया तो मिशन फेल हो जाएगा। तुम सच में मर जाओगे। मूर्ख राजा, तलवार देखो। महाराज, जल्दी आदेश दो उसे पकड़ने का। आओ, इन देशद्रोहियों को पकड़ो और उसे भी। मेरे लिए भी पकड़ो। मैं। तुम। अब मैं राजा हूँ और तुम प्रजा। पेइजून, तुम भूल तो नहीं गए समय यात्रा से पहले क्या हुआ था? अब हमारी किस्मतें जुड़ी हैं, महाराज। अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। बस तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं एक लेखिका हूँ। मेरे पास तुम्हें परेशान करने के कई तरीके हैं। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख राजा हूँ? तुमने मेरे साथ धोखा करने की सोची और अब सच सामने आने वाला है। तुम यह नाटक कर रहे हो। शायद तुम ही मुख्य साजिश करता हो। महाराज को ये समझ कब आई? पता नहीं। ये बहुत अजीब है। लेकिन पहले राजा सुंदर पुरुषों को देखकर रुक जाती थी। ये उसकी तरह नहीं लगता। पहले मैं पुरुषों के सौंदर्य से मोहित हो जाती थी, लेकिन आज से मैं दृढ़ संकल्प से शासन करूंगी और इस पुरुष से शुरुआत करूंगी। लाओ, इस देशद्रोही को नपुंसक बनाओ। रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुरंत आत्महत्या कर लूंगी। तब कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। तुम ठीक है, मेरे पास तुम्हें जीवन से भी बदतर बनाने के कई तरीके हैं। लाओ, रोंगमोमो ने मेरी लंबे समय से सेवा की है। उसने बहुत मेहनत की है। आज से मैं तुम्हें सुधारने का काम उसे सौंपती हूँ। रोंगमोमो, इस दासी को आज्ञा दीजिए। पेइगोंग जी का स्वभाव बहुत उग्र है। शायद वह मेरी सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा। आज से तुम्हें उसे सुधारने का काम सौंपा जाता है। जैसा चाहो वैसा करो। मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूँ। तुम। महाराज बहुत बुद्धिमान है। इस दासी को पूरा विश्वास है कि वह कार्य पूरा करेगी। महाराज, अलविदा। महाराज बहुत बुद्धिमान है। नहीं, नहीं, नहीं। महाराज, बुरी खबर है। मंत्री लियू ने कहा कि जियांगजो में सैन्य संकट है। वो आधा टाइगर टोकन लेकर आया है। शायद वो महाराज को मनाने आया है, दूसरा आधा लेने के लिए। बुरा हुआ, मुझे याद आया। लियू चेंगयू ने सेना की कमान ले ली और फिर वह पूरी तरह से दरबार पर कब्जा कर लेगा। हमें किसी चतुर व्यक्ति की जरूरत है उससे निपटने के लिए। मैं इस कुत्ते पूंजीपति को कैसे भूल गई?
लाओ, जल्दी से पेई गोंगजी को पकड़ कर लाओ। जी। महाराज, क्या हुआ? इस दासी ने अभी पैंट उतारना शुरू किया था। चुप रहो। हम दोनों खलनायक हैं और अब मेरे उपन्यास का पागल नायक मंत्री लियू चेंगलियू सेना की कमान लेना चाहता है। अगर भविष्य में वह हम पर हावी हो गया तो हम दोनों का अंत हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मौत से भी बदतर जीवन। मेरे हरम में अभी भी 10 से अधिक दाई हैं। क्या आप चाहेंगे कि वे आपकी दिन रात देखभाल करें? आप सीमा से बाहर न जाएं। जल्द ही आप लियू चेंगवायु को संभाल लेंगे। सैन्य शक्ति बनाए रखने पर आपको सम्मानित किया जाएगा। अगर मेरी सैन्य शक्ति नहीं बची तो जीवन के बाकी हिस्से में वह आपकी देखभाल करेगी। महाराज धन्य है। नायक होने का गौरव कितना सुंदर। अभी भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही हो? क्या आप जानती हैं कि मूल कहानी में महारानी उसके हाथों मर गई? क्या आपके पास उससे निपटने का कोई तरीका है? मेरे पास एक योजना है, अभी नहीं तो जल्द ही होगी। यदि महाराज पुरुषों के प्रति आसक्त रहे तो मुझे देश की चिंता है। अब जबकि जिन लोगों ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया है, महाराज कृपया मुझे दूसरा आधा टाइगर टोकन दे ताकि मैं दुश्मनों का सामना कर सकूं। हमारे देश के इतिहास में कभी भी किसी पुरुष को पूरी सेना का नेतृत्व नहीं दिया गया। मैंने पहले ही आधा टाइगर टोकन प्रधानमंत्री को दे दिया है। क्या 50,000 सैनिक जिन सेना को नहीं हरा सकते? क्या प्रधानमंत्री लियो अक्षम हैं? पिछले कुछ वर्षों में जिन लोगों ने खुद को मजबूत किया है अब वे पहले जैसे नहीं हैं। उन दिनों महाराज ने केवल 5,000 सैनिकों के साथ दुश्मन को हराया था। जिन लोग चाहे कितने भी मजबूत हो गए हों, क्या वे देवता बन गए हैं? मैंने नहीं सोचा था कि पेइजन्यान मेरे उपन्यास को इतनी अच्छी तरह जानती है। देश के मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार आपके जैसे हरम के पुरुष प्रेमी को नहीं है। क्या महाराज अपने प्रेमी को लेकर दरबार में आए हैं ताकि जिन सेना द्वार पर आक्रमण कर दे? मैं इस अवसर का उपयोग सैन्य शक्ति हासिल करने के लिए करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? जैसा मैंने सिखाया है वैसा कहो। नहीं, आप मुझे धोखेबाज रानी बना रहे हैं। या फिर मैं आपको खोजी बना दूं। महाराज इतने महान हैं, जिसे चाहे उसे सम्मानित कर सकते हैं। क्या हुआ? मेरी प्रिय, तुम सही कह रही हो। धोखेबाज का चेहरा। कृपया याद रखें, आज आप यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि महाराज ने शहर की रक्षा की थी। महाराज के बिना आप सभी जिन लोगों के गुलाम होते। दुश्मन सामने है लेकिन महाराज केवल हरम की चिंता कर रहे हैं। क्या आपको अपने मंत्रियों का दिल नहीं दुखता? महाराज धन्य हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से महाराज पर सवाल उठा रहे हैं? कोई नहीं जानता कि प्रधानमंत्री लियू वास्तव में सिंहासन के असली मालिक हैं। तुम बहुत अच्छे पूर्वपति, तुमने जल्दी भूमिका निभा ली। प्रधानमंत्री लियो, क्या आप महाराज के निजी मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे? फिर से सैन्य टोकन चाहिए और सम्राट के शयन कक्ष की देखभाल भी। महाराज, मैं हिम्मत नहीं करता। महाराज, आज मैंने आपकी सेवा की और सुरक्षा भी की। मैं एक इनाम चाहता हूं, क्या महाराज देंगे? प्रिय रानी, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, मैं कुछ भी मना नहीं करूंगा। एलियू, प्रधानमंत्री का आधा टाइगर टोकन चाहता हूं। महाराज, वो तो बस अपने रूप रंग से सेवा करने वाला है। टाइगर टोकन के लायक कैसे? वेई किंग तो बस एक घोड़े का नौकर था। हान वुडी ने उसे विशेष रूप से नियुक्त किया। लोंगचेंग की महान विजय थी। वो क्यूबिंग तो एक गैर कानूनी बच्चा था। फिर भी वह लैंगजुक्सू का शासक बना। हाँ, पेई तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री का वैध पुत्र था। बचपन से ही सैन्य ग्रंथ पढ़ता था। प्रधानमंत्री को भले ही साहित्य की समझ हो, लेकिन सेना संचालन की बात हो तो शायद पेई से बेहतर नहीं। बहुत सही बात। हाँ, ये तो सच है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ मौजमस्ती और पुरुषों के प्रति आकर्षण में ही लगा रहता हूँ? इन वर्षों में जिन लोगों ने क्या किया, क्या मैं नहीं जानता? आप नहीं जानते। मैं तो बस पुरुषों का चयन करके देश के लिए प्रतिभा तलाश रहा था। मेरी मेहनत आप लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या महाराज सच में देश के लिए इतना परेशान है? सच में या झूठ? दरबार के सभी मंत्रियों में सिर्फ पेई ही बुद्धिमान है।
अद्भुत व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा और साथ ही मुझे इतना समझता है। अगर ऐसा है तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये पेई सेवक दावान सेना की रक्षा के बारे में क्या विचार है। सेना देश का महत्वपूर्ण मामला है, जीवन मरण का सवाल, अस्तित्व का प्रश्न। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण है रसद, निरीक्षक और सेना का नेतृत्व करने वाला जनरल। ये 3 बिंदु। सही बात है। पूर्व पति को सच में समझ है, मुझे पहले कैसे नहीं दिखा। अभी प्रधानमंत्री एकाधिकार कर रहे हैं, आलोचना हो सकती है, क्यों न? सम्राट रसद संभालें, प्रधानमंत्री निरीक्षक की जिम्मेदारी लें और मैं सेना लेकर जाऊं। इस तरह तीनों का संतुलन रहेगा और प्रधानमंत्री की उदारता दिखेगी। प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत और रात दिन जागने की जरूरत नहीं। अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहते तो वे महाराज को लेकर पहले दिए गए 50,000 सैनिकों के साथ मोर्चे पर जा सकते हैं। अगर जीत हासिल करेंगे तो ये साबित होगा कि प्रधानमंत्री सेना संचालन के योग्य है। प्रधानमंत्री का क्या विचार है? बहुत बढ़िया। लियू चेंगयू की जड़ें दरबार में है, सेना में नहीं। वह राजधानी छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन अब वे फंस गए हैं। पूर्व पति का यह चालाक कदम शानदार है। टाइगर टोकन का मामला बहुत गंभीर है। मैं महाराज से अनुरोध करता हूं कि इसे बाद में विचार करें। तो फिर लियू प्रधानमंत्री, आप जा सकते हैं। मुझे और पेई को अकेला छोड़ दो, जिन लोगों का मामला है। मैं अपना तरीका जानता हूँ। तालमेल बहुत अच्छा है। हीरो को मुश्किल में डाल दिया। तुमने उन दाइयों से मुझे इस तरह बंधवा क्यों दिया? मर्द को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा मैंने अभी आपके लिए काम किया है। हाँ, आपको इनाम दिया जाएगा। जब मैं आपके साथ था, आप हमेशा चाहते थे कि मैं यह पहनूं, वह पहनूं। कैसे? आज रात हमारी शादी की रात है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खेलें। क्या हुआ? मैं सम्राट हूँ। रॉन्ग मोमो। मेरे लिए मोमबत्तियां लाओ। यह काफी आकर्षक है। लियू चेंगवायू, तुम क्या कर रहे हो? पेई जनाब के पास सम्राट को खुश करने के लिए ये कौशल है। दुर्भाग्य से मेरे पास भी है। लियू मंत्री सीमा सेना के मामलों के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि आधी रात को ड्रैगन पैलेस में घुस आए हैं। क्या आप मुझसे और सम्राट से प्रतिस्पर्धा करने आए हैं? लियो मंत्री, आप यह क्या कर रहे हैं? यह सही नहीं है। क्या यह लियू चेंगवायू नहीं है जो तो भी की खाल उतारने को तैयार था? अब यह क्या नाटक चल रहा है? सम्राट, मैं यहाँ आपसे एक बात पूछने आया हूँ। क्या बात? मैं सम्राट के लिए दरबार के कामकाज संभाल सकता हूँ। मैं सम्राट के 3 महल और 6 कोठरियों और रात-रात की मस्ती को भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकता कि सम्राट ने मुझे छोड़ दिया। क्या यह विस्फोट होने वाला है? क्रूर सम्राट ने मंत्री को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर किया। मैं खत्म हो गया। पता नहीं किस दिन ओवर टाइम करते हुए दिमाग खराब हो गया। महिला सम्राट और नायक के बीच संबंध लिख दिया। एक पैर 2 नावों पर पकड़ा गया। सम्राट, क्या लियो मंत्री ने सच कहा? यह सोवियत यूनियन ने किया। मेरा सुएक्सा यूनियन से क्या लेना देना? कोई बात नहीं, पहले अपने साथियों को शांत करो। बेफा औरत है ना? कैसे हो सकता है? मेरा पेई जनाब के प्रति सच्चा प्यार है। सूरज चांद गवाह है। लियो प्रिय, माफ करना, आप पहले वापस जाइए। मेरा सम्राट के प्रति न केवल वफादारी है, बल्कि सच्चा प्यार भी है। यहां तक कि मैं पेई जनाब से ज्यादा सम्राट को खुश कर सकता हूं। यह लियो प्रधानमंत्री, यह ठीक नहीं है। पेई जनाब यहाँ हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, उन्हें अच्छे से देखने दो। सीखो, मैं आपको सुलाने की सेवा करूंगा। कैसा रहेगा? लियो मंत्री, अगर आप सम्राट को नहीं छोड़ेंगे तो तलवारें बेरहम हो सकती हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। तुम छूट सकते हो, तो क्या तुमने जानबूझकर मेरे द्वारा बंधे जाने दिया? चुप रहो। मैं हरम का सुंदर पुरुष हूं। सम्राट की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन लियू जियांग एक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री आज जो कर रहे हैं, अगर यह बात फैल गई तो शायद राजा को अपनी सुंदरता से प्रभावित करने वाले खिलाएंगे। तुम वैसे ही हो ना? चुप रहने को कहा था।
महाराज, सीमा सेना के मामले अगर मैंने कड़ी मेहनत से समझौता न किया होता तो शायद देश का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता। क्या महाराज को मेरी सच्ची भावना नहीं दिखती? कौन जानता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? महाराज, इस दुनिया में सिर्फ मैं और आप ही सच में एक दिल है। तुम्हारे धोखे का मामला मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। महाराज, उसने सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया है, उसका अपराध माफ नहीं। महाराज, उसके इरादे संदिग्ध हैं, उसका दिल अलग है। महाराज 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 बस हो गया। अगर तुम लोगों ने झगड़ा जारी रखा तो मैं तुम दोनों को नपुंसक बना दूंगा। पूर्व सम्राट का आगमन। बस हो गया। माँ आ गई। अगर उन्होंने देख लिया कि देश संकट में है और मैं पुरुषों के पीछे पड़ा हूँ तो हम तीनों की खैर नहीं। पूरा दरबार तुम्हारे खिलाफ है। एक सम्राट होकर पुरुषों के पीछे पड़े हो। तुम पूर्वजों की विरासत को नष्ट करने पर तुले हो। माँ आप आ गई। मुझे कुछ राजकाज के बारे में सलाह लेनी थी। मैं आपसे पूछने ही वाला था। माँ, आप तलवार लेकर क्यों आए हैं? वह पुरुष कहाँ है? माँ, आप क्या कह रही हैं? सीमा पर अशांति है। मैं चिंतित हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाता। कौन सा पुरुष? यह क्या है? यह क्या है? यह खुद को याद दिलाने के लिए कि पुरुषों के पीछे न पड़े, उन्हें तुच्छ समझें। ये सब इनके बारे में क्या कहें? जंजीरें, मैं गोजियान की तरह कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। चाबुक, मैं माँ के प्रोत्साहन को नहीं भूलना चाहता और मोमबत्तियाँ मुझे बचपन की याद दिलाती हैं, जब माँ इसी रोशनी में मेरे कपड़े सिलती थीं। मानो माँ मेरे पास ही हो। पुरुष का अंडरवियर अभी गर्म है, अभी इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या जवाब दोगे? यह किसने मुझ पर थोपा है? अगर मेरे शयन कक्ष में एक भी पुरुष हो तो माँ मुझे मार डालें, मैं एक शिकायत नहीं करूंगा। यही है वह जिसे सम्राट ने देश के काम में लीन होना कहा? माँ, वह पहले मेरी बात सुन लीजिए। बकवास। तुम मंत्रियों को अपना दोष पकड़ने का मौका दे रहे हो। क्या तुम सिंहासन नहीं चाहते? अरे, इन दो देशद्रोही पुरुषों को लुभाने वालों को बाहर ले जाकर मार डालो। महाराज, धीरे करें, ये आपका सेवक है। मंत्री लियो, तुम यहाँ कैसे? महाराज, मैं जानबूझकर में डालकर पेजाब को उस सीमा के अवशेष के साथ संलग्न करने का प्रयास करता हूँ। वो राजकुमारियों के चयन के अवसर का फायदा उठाकर आपकी हत्या करना चाहता है और सिंहासन हथियाना चाहता है। मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्या झूठे सबूत पेश करने के लिए कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखनी पड़ती? कोई सबूत है? दुश्मन के साथ गोपनीय पत्र। पत्र पर पेईझाओ की निजी मुहर लगी है। इसके अनुसार वह राजकुमार की जान लेना चाहता है। इतने पेशेवर ढंग से झूठे सबूत गढ़े गए हैं, यहाँ तक कि प्रॉप्स भी हैं। महाराज, मेरा आपके प्रति पूर्ण समर्पण है। यह पत्र निश्चित ही जारी है। कृपया महाराज सही निर्णय लें। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे हजारों निर्दोष मारे जाए। अरे, पेईझाओ को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, अभी टुकड़े टुकड़े कर दो। रुको माँ, आप गलत समझ रही हैं। जब मुझ पर हमला हुआ था तो पेई ने मेरी जान बचाई थी। सबूत यहाँ है। क्या लियो उसे झूठा फंसा रहा है? क्या एक नपुंसक प्रेमी के लिए तुम अपना दिमाग खो दोगी? कहाँ है? महारानी माँ, राजा आपके द्वारा पाला गया है। वो भावुक और न्यायप्रिय है। ये राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अभी देश अस्थिर है। मेरा मानना है कि राजा को जल्दी विवाह करके रानी चुननी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इस हत्यारे को छोड़ दिया जाए और उसे रानी बना दिया जाए? क्या वह इस देश का रानी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, इस व्यक्ति की मृत्यु भी कम है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। मैं राजा से विवाह करने को तैयार हूँ, चाहे वो दरबार हो
या हरम, मैं राजा को सिंहासन स्थिर करने में मदद करूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान देकर भी। क्या वह अचानक यह क्यों कर रहा है? बचाओ। तुम धोखेबाज हो। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था और तुमने धोखा भी दिया। हमारी नीति जुड़ी हुई है, अगर मैं मर गया तो तुम्हें विधवा होने का भी मौका नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। प्रधानमंत्री लियू, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें रानी के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन यह मामला यूएल की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हारी राय क्या है? तुम माँ, कृपया उसे नुकसान न पहुंचाए। आपने अपने बाल काटकर मेरी रक्षा की, खुद जहर खा लिया, लेकिन मुझे वह जहरीला दलिया नहीं पीने दिया। क्या आपको याद है? तुम उसके लिए इतना आगे जा रही हो? मैं पेई के बच्चे से गर्भवती हूँ। माँ, आप नहीं चाहेंगी कि मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी का कोई नाम न हो, है ना? तुम क्या कह रही हो? बच्चा? चूंकि यूएल गर्भवती है, तो फेंग जून की पदवी तय कर दी जाए। मेरा आदेश सुनो, फेंग जून का समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा। पूर्व सम्राट, ज्यादा मत बोलो, यूएल ने किसी के लिए जान जोखिम में डाल दी है। प्रधानमंत्री हार गए तो स्वीकार करो, मैं अपनी पोती को गोद में लेना चाहती हूँ। अगली बार सीधे हमला करना याद रखना, नहीं तो तुम बस देखते रह जाओगे। जी। तुम बहुत चालाक हो। चुप रहो। महारानी, पूर्व सम्राट ने कहा है कि आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। शादी की तैयारी करो। मुझे जनता की कठिनाइयों की चिंता है। मैं महल से बाहर थोड़ी हवा खाना चाहती हूँ, जनता की स्थिति जानने के लिए। पूर्व सम्राट ने कहा है कि अभी आपके पेट में सबसे बड़ा राष्ट्रीय मामला है, आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मैं अभी महारानी बनी हूँ, अभी तक कुछ ही पुरुषों को अपने पास बुलाया है और अब इस शादी के पिंजरे में कैद हो जाऊंगी। यह सब पेई जिनयान के बुरे विचार की वजह से हुआ है। सावधान, तावान साम्राज्य का संकट आने वाला है। संकट टालने के लिए महारानी को तुरंत अपने हरम में जाना होगा। अगर हरम में नहीं गई तो साम्राज्य का पतन हो जाएगा। पेई जिनयान, मैं वास्तव में लाचार हूँ। महारानी, आपने मुझे जो तेंदुए के कमरे की व्यवस्था करने को कहा था, वो तैयार है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगी। क्या यह वही है जिसके बारे में कहानी में बताया गया था, जो महारानी के साथ मिलकर हरम की सबसे बड़ी धूर्त रानी शेंटिंग बाई है? भ्रष्ट अधिकारी इतना सुंदर हो सकता है? अच्छा, महारानी ने पिछले दिनों कहा था कि पुरुषों को तेंदुए की खाल पहनने से उनकी मर्दांगी और बढ़ जाती है। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या यह थोड़ा ज्यादा उत्तेजक नहीं है? बुरा नहीं है। महारानी, आपने पिछली बार जिस हुओ परिवार के युवक को पसंद किया था, मैंने उसे भी आपके लिए तैयार कर लिया है। ले आओ। महारानी, आनंद लीजिए। शादी नजदीक है, मैं पुरुषों के मुंह में कैसे पड़ सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। महारानी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सिस्टम ने मुझे ऐसा करने को कहा है, जरूर इसका कोई कारण होगा। यह किसी अयोग्य शासक का काम नहीं है। मैं यह दावान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। महारानी, कैसा लग रहा है? चुप रहो। क्या जनता ने छुआ है? तुम मुझसे यह कैसे पूछ सकते हो? मैं यह सब जनता के लिए कर रही हूँ। महारानी बहुत दयालु है। जनता की तरफ से पहले आप ही छू कर देख लीजिए।
महाराज, महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। आज महाराज पिछले महल में गए हैं। दुष्ट रानी शैन टिंगबाई, उस अकड़ वो राजकुमार को महाराज को समर्पित कर दिया। महाराज ने क्या कहा? महाराज, महाराज ने हाथ आजमाया। महाराज, आप तलवार क्यों उठा रहे हैं? महाराज, 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 कुत्ते बादशाह, मेरा वो परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। मैं होजियो आज मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगा। धृष्ट होजियो। होजियो, मुझे याद आया। प्रधानमंत्री द्वारा झूठे आरोप लगाने के बाद पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। होजियो, अच्छा होजियो, तुमने महाराज को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, हमारे संगीत विभाग का नाम डुबो दिया। पिछले दिनों तुम्हें कैसे सिखाया था? लगता है सब भूल गए। सजा दो। इस तलवार पकड़ने वाले हाथ को देखो, कितना घमंडी। आज हमारी तरह एक विद्रोही के वंशज महाराज से बहस करने की हिम्मत। लाओ, चाकू से इसका चेहरा काट दो। होजियो सेनापति का वंशज है, पूरा परिवार वफादार। आज तुम्हारे जैसे मूर्ख राजा और दुष्ट मंत्रियों के हाथों अपमानित हुआ। मर जाना बेहतर है, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ध्यान रखो, वो परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। जनता और दरबारियों द्वारा सम्मानित, आम लोगों में अत्यधिक प्रतिष्ठा। होजियो की मृत्यु के बाद जनता का आक्रोश भड़क उठेगा। यह दावान देश के पतन को तेज कर देगा। महाराज, महाराज, आप ठीक है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हुआ जनाब, आप ठीक हैं? मूर्ख राजा, ये नाटक क्यों? धृष्ट होजियो, महाराज को गाली देने की हिम्मत। मेरे सामने रुको। वो परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। तुम जैसे तुच्छ लोग उन पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। आज से अगर कोई वो परिवार के बारे में एक भी बुरा शब्द कहता है, तुरंत मृत्युदंड। किसने हो जनरल को यह कपड़े पहनने को कहा? ये चीता प्रिंट, क्या महाराज ने खुद नहीं पहनने को कहा था? तुम क्या कह रहे हो? यह प्राचीन काल में बागचीता घुड़सवार सेना थी, जो सेना में सबसे बहादुर थी। महाराज हो परिवार की बहादुरी को याद कर रहे थे, नम्रता दिखा रहे थे, इसलिए उन्हें चीता प्रिंट पहनने को कहा। हाँ, दुष्ट मंत्री होने का फायदा तुम्हारी कृपा ही है। हुआ जनाब, आप ठीक हैं? महाराज के ये हाथ कल ही वो परिवार को जेल भेजने का आदेश दे चुके थे। आज मुझे उठाने आ गए। महाराज, आखिर आप क्या चाहते हैं? महाराज, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? मैं जब मेरे पिता और भाई जेल में यातनाएं झेल रहे थे, महाराज इन चापलूसों को गले लगाकर पीपा सुन रहे हैं। अब अचानक धर्मात्मा बनकर मौत की सजा देना चाहते हो? जो चाहे कर लो, लेकिन इस दयालुता का झूठा चोला पहनकर मेरी घिन न बढ़ाओ। होशियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने तुम्हें महल में बुलाया, मेरी मंशा समझते हो? मेरी मेहनत। सब जानते हैं महाराज को सिर्फ मर्द पसंद है। वो परिवार ने फौजी खजाने की लूट की, सबूत मौजूद है। प्रधानमंत्री का पत्र देखा? वो तो झूठा आरोप है। हम हो कबीले ने ऐसा कभी नहीं किया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। प्रधानमंत्री का दबदबा है। या तो यमराज के दरबार में रोते रहो या मेरी बात मानो, ताकि वो परिवार का झंडा दावान की सभा में लहराता रहे। तुम्हारी मर्जी। क्या महाराज मुझे मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री के झूठे आरोपों का पर्दाफाश करने का? क्या महाराज प्रधानमंत्री से सत्ता वापस लेना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने तुम्हें गलत नहीं आका, मेरी योजना है। हो जून, क्या तुम अपनी किस्मत मेरे हाथों में सौंपोगे? मैं समझ गया। मैंने महाराज को पहचाना नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या अपराध गुजारनी है ताकि प्रधानमंत्री को धोखा दिया जा सके? तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है। पहले अपना चीता वाला कवच उतारो, दिखाओ मुझे। बेईजिन्यान, तुम यहाँ क्यों आए? सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। सुना है महाराज को शादी उबाऊ लगी, मन बहलाने हरम आए हैं। महाराज मैं भी तो हूं, चलो अभी वापस चलते हैं मैं ऐसा बदमाश बादशाह थोड़े ही हूं।
मैं देश के काम में व्यस्त हूँ। पेइजन्यान, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। पेइजन्यान, नीचे रखो मुझे। ये आने वाले फेंग जुन की कितनी हवा है। देखो इस अंदाज को, इसी एक चाल से आगे सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नीचे रखो, मुझे उतारो। पेइजन्यान, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे नीचे रखो। तुम क्या कर रहे हो? महाराज, दुनिया की नाराजगी मोल लेकर भी वो जुन को क्यों चाहते हो? क्या सिर्फ मैं ही महाराज को संतुष्ट नहीं कर पा रहा? सिस्टम चेतावनी, अगर उसे नहीं रोका गया तो देश का पतन हो जाएगा। तो तुम्हें खुद को चारा बनाकर उसे इनाम देना होगा। मैं महाराज, प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए हैं। महाराज, प्रधानमंत्री किस मामले में आए हैं? महाराज, हू परिवार ने सैन्य भत्ता हड़प लिया है। सबूत स्पष्ट है, दया न दिखाएं, उन्हें सख्त सजा देनी होगी। वो परिवार तो पीढ़ियों से वफादार रहा है। प्रधानमंत्री, क्या आपको वफादारों का दिल नहीं दुखता? वफादारी से पेट नहीं भरता। मैं वो परिवार का सैन्य अधिकार अस्थायी रूप से वापस लेने का अनुरोध करता हूँ। सैन्य भत्ता वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री, आप तो वो परिवार के सैन्य अधिकार के पीछे ही पड़ गए हैं। बार बार याद दिलाते रहते हैं। मेरा इरादा केवल देश के हित में है, लालच नहीं। ये सैन्य भत्ते की कमी, क्या महाराज को इसे पूरा करना होगा? पूरा कर दूंगा। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? हाँ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? महाराज, क्या आप जानते हैं कि वो परिवार ने कितना सैन्य भत्ता हड़पा है? मैं लेखक हूँ, अगर मुझे सही याद है तो वो परिवार ने केवल कुछ करोड़ रुपए हड़पे हैं। अभी मेरे खजाने में कितना पैसा है? अभी चेक किया, खजाने में केवल 10 लाख रुपए बचे हैं। क्या इतना बड़ा खजाना और कमी का 10वां हिस्सा भी नहीं? क्या हम इतने गरीब हैं? हर में हजारों पुरुष है, रोजाना खर्च बहुत ज्यादा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। पिछले कुछ सालों में कर संग्रह मुश्किल हो गया है। महाराज, अगर आपको अफसोस हो रहा है तो अभी भी वक्त है। मैं लेखक हूँ, मेरे पास एक योजना है। प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारे साथ एक दाव लगाना चाहता हूँ, क्या तैयार हो? दाव लगाना? अगर मैं 2 महीने के भीतर वो परिवार के 3 करोड़ रुपए की कमी पूरी कर दूं, तो तुम अपने सभी व्यापार मार्ग मुझे दे दोगे, क्या तैयार हो? ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो वो परिवार की सेना मेरे अधीन आ जाएगी, क्या तैयार हो? प्रधानमंत्री की चाल तो उत्तरी सीमा तक पहुंच गई है, लेकिन मैं दाव लगाता हूँ। तो फिर देखते हैं कि महाराज और पेई जनाब इस कमी को कैसे पूरा करते हैं। क्या महाराज के पास वाकई कोई योजना है? क्या हरम के सभी सुंदर पुरुषों को भगा दें? शायद काफी पैसा बचाए। बिल्कुल नहीं, हंसमुख लोग संसाधन हैं। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, तुम जल्दी मत करो, मुझे और सोचने दो। बताओ, अगर हम सुंदर दिखने वाले और बातूनी लोगों से पैसा कमाना चाहें, तो सबसे तेज तरीका क्या होगा? महाराज क्या करना चाहते हैं? एक तरीका तो है, लेकिन पेई जी को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। महाराज, आप फिर क्या करने जा रहे हैं? सुबह सुबह हम सभी को यहाँ बुलाया गया है। आज फिर कोई मामला तो नहीं है? ये क्या मजाक है? मैं और सहन नहीं कर सकता। सभी सज्जनों, आज हम यहाँ 1 महीने तक लाइव शॉपिंग करेंगे। लाइव शॉपिंग यानी बाजार में चाय की दुकान लगाकर आप राजकीय व्यापारी के रूप में स्टॉक में बचे सामान बेचेंगे। हम सभी सम्मानित परिवारों के पुरुष हैं। सार्वजनिक रूप से दिखना ये कैसी शोभा देता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर यह लाइव शॉपिंग सफल हो गई, तो वो परिवार के लिए धन इकट्ठा करके सेना के वेतन की कमी पूरी की जा सकती है। हमारे महान दावान के योद्धाओं को बचाना यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। महाराज, ये हुआ परिवार की मुसीबत, हमें इससे क्या लेना देना? अगर तुम सफल हो गए तो तुम सज्जनों को जो कुछ भी चाहिए मैं मंजूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पूरा करना होगा मेरे द्वारा निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्य।
प्रदर्शन लक्ष्य वो क्या होता है? यानी निर्धारित मात्रा में सामान बेचना। लक्ष्य पूरा होने पर तुम मेरे पास आकर एक इच्छा मांग सकते हो। महाराज, अगर मैं दरबार में नौकरी चाहूं? मंजूर। अगर मुझे दुर्लभ खजाना चाहिए? मंजूर। अगर मैं चाहूं कि महाराज रोज रात मेरे पास आए? अश्लील, यह नहीं होगा, कुछ और मांगो। तो मुझे एक बड़ा घर चाहिए, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मेरे शब्द अटल हैं। महाराज का धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उठो। आप सभी निश्चिंत रहें, मैंने सामान की व्यवस्था कर दी है। बस आप सज्जनों के हुनर दिखाने की देरी है। अगर आप हो परिवार का नाम साफ कर दें, तो मैं हो जियो अगले जन्म में पशु बनकर भी आपका एहसान चुकाऊंगा। हो भाई, इतनी औपचारिकता न करें, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। जनरल हो। सच्चा धन्यवाद तो महाराज को देना चाहिए। महाराज। सवाल करिए। हाँ, पूरी तरह से। सुना है महाराज ने भाभी रानी को आदेश दिया है कि वो सभी सज्जनों के साथ सड़कों पर सामान बेचे 10 दिन की समय सीमा में, वो परिवार के सैन्य वेतन की कमी पूरी करने के लिए। क्या हुआ? महाराज, हरम के पुरुषों का सार्वजनिक रूप से दिखना बाजार को अशुद्ध करना परंपरा के विरुद्ध है। मेरे सज्जन न केवल मेरी सेवा करते हैं, बल्कि सभी में विशेष प्रतिभा है। अगर सैन्य वेतन की कमी पूरी हो सकती है, तो भले ही उन्हें सार्वजनिक रूप से लेटना पड़े। तो क्या हुआ? यह तो बस सामान बेचने की बात है। महाराज, सिर्फ अपने रूप से लोगों को प्रभावित करने वाले पुरुष कैसे सामान बेच पाएंगे? कमी पूरी करने के लिए। जल्दी से देखो। सभी दर्शकों, यहाँ आकर देखो, ये सभी शाही भट्टी के उत्पाद है। शिवजुन ने खुद इस्तेमाल किया है। हमारे महल के पुरुष रानियों को देखो, हर एक अद्वितीय सुंदरता का है। वे जो सामान लाए हैं, वे सभी दुर्लभ खजाने हैं। जल्दी देखो, यह ली शिवजुन है। वही पुरुष जिसके बारे में कहा जाता था कि एक बार देखने से शहर चूक जाता है, 2 बार देखने से देश। महोदय, ये लाली उच्च गुणवत्ता वाले लाल बीन से रंगी गई है। चेहरे पर लगाने से चेहरा चमक उठेगा। कितना सुंदर, कितना सुंदर। यह पानन है, पाननजुन। पानजुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये आईब्रो पेंसिल वही है जो सम्राट ने मेरी आईब्रो बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। मैंने इसी से आईब्रो बनाई थी, जिससे मैंने एक बार में सम्राट का दिल जीत लिया। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। यह कैसे खरीदूं? आओ, 3, 2, 1। लिंक डालो। आज हमारे पास जो सामान है, यह भी मुझे चाहिए। 300 वेन नहीं, तो कितना? 200 वेन भी नहीं, सिर्फ 99 वेन। अरे मुझे भी चाहिए, यह इतना सस्ता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे एक चाहिए। तुम पहले आए हो, मुझे एक दो, मुझे भी चाहिए। सूचना। सम्राट, आज का सारा सामान बिक चुका है। 10 साल का जमा सामान भी खत्म हो गया। क्या? सूचना। सम्राट, वर्मिलियन लिपस्टिक की बिक्री आसमान छू रही है। 1 घंटे में 3000 ऑर्डर। ऐसा कैसे हो सकता है? सूचना। मेनान ट्रिब्यूट टी सिर्फ आधे घंटे में बिक गई, और स्टेशनरी जैसी चीजें जैसे ही शिवजुन ने छुआ, कुछ ही पलों में पूरे शहर की महिलाओं ने सब खरीद लिया। वाकई में उन्होंने कर दिखाया। अच्छा, अब जाओ और स्टॉक चेक करो, सब कुछ बाहर निकालो। हुओ कबीले का घाटा पूरा करने का दिन आ गया है। झूठा स्टॉक दिखाओ, ताकि उनके पास बेचने के लिए कुछ न हो। अगर जनता का विश्वास टूटा, तो ये व्यापार चल नहीं पाएगा। मैं अभी करता हूं। बुरी खबर है पेईजुन, किसी कारण से सूची में दिए गए सामान मौजूद है, लेकिन निकाले नहीं जा सकते। कई ग्राहक शोर मचाने लगे हैं। यह तो सम्राट ने पहले ही सोच लिया था। पेईजुन, भूख मार्केटिंग क्या है? वो जनरल, क्या तुमने कभी जंगली जानवरों को शिकार करते देखा है? भूखे भेड़िए ही शिकार को जकड़े रहते हैं। ओ, मैं समझ गया। सम्राट चाहते हैं कि पूरे शहर की महिलाएं वर्मिलियन लिपस्टिक के लिए तरसे, लेकिन पा न सके। बिल्कुल सही। पहले यह अफवाह फैलाओ कि यह सिर्फ 10,000 ही है। अग्रिम भुगतान आवश्यक है और 3 दिनों के बाद बंद हो जाएगा। उस समय मांग अधिक होगी और बाजार मूल्य अवश्य बढ़ेगा। यदि ग्राहक परेशानी के कारण नहीं खरीदता तो? हर कोई अच्छी चीजें पसंद करता है। प्रत्येक लिपस्टिक की केवल 10,000 बॉक्स उपलब्ध है। फिर कभी नहीं, शहर में लाखों महिलाएं हैं, जितना दुर्लभ वस्तु होगी।
उतना ही अधिक लोग उसे पाना चाहेंगे, खासकर जब महाराज ने स्वयं उसे आजमाया हो। यह सबसे अच्छा प्रचार है। महाराज की कीमती देह हो परिवार के लिए इतना। महाराज ने स्वयं सिफारिश की है। यह लिपस्टिक निश्चित रूप से सर्वोत्तम है। जल्दी, मुझे 10 बॉक्स बुक करने हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरे रास्ते से हटो, मैं पहले आया था। मुझे 5 बॉक्स चाहिए। महाराज की ये चाल वाकई शानदार है। सबको चाहिए। यह लिपस्टिक जहरीली है, कृपया इसे न खरीदे। अरे नहीं, यह क्या? मेरे होंठ ऐसे कैसे हो गए? यह क्या? मेरे होंठ ऐसे कैसे हो गए? हमें पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस। क्या? पैसे वापस चाहिए। तो दर्शकों को उन उपद्रवियों पर नजर रखने दो। जल्दी पैसे वापस करो, पैसे वापस। सभी शांत रहें। यदि ये उपद्रव जारी रहा तो प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। मुझे महाराज का दूसरा रहस्यमय पैकेट खोलने दो। भोजन, आपको महाराज की योजना कैसी लगी? मैंने महाराज को कम आंका था। महाराज ने पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। पैसे वापस करो। सभी शांत रहें। यदि यह वस्तु वास्तव में जहरीली होती तो महाराज 3 महीने से अधिक समय तक स्वयं इसका उपयोग क्यों करते? कौन जानता है कि महाराज ने वास्तव में इसका उपयोग किया है या नहीं? शायद आप धोखेबाज व्यापारी हमें धोखा दे रहे हैं। क्या यहाँ उपस्थित सभी शूजन भी झूठे हैं? महाराज के अलावा कौन शूजन को हुक्म देने की हिम्मत करेगा? मेरी यह लिपस्टिक आपके यहाँ से खरीदी गई थी, शायद। आप महाराज से छिपाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। यह किस अपराध के योग्य है? क्या आप मुझे अपनी लिपस्टिक दिखा सकते हैं? आप जो उपयोग कर रहे हैं वह नकली है। असली उत्पाद पर महाराज द्वारा बनाया गया फीनिक्स का चिन्ह होता है, जिसमें यह चिन्ह नहीं है। मेरे पास यह है। वह निश्चित रूप से नकली है। आपके पास है। वह असली है। हाँ, वास्तव में फीनिक्स का चिन्ह है। सभी हट जाइए। ये व्यक्ति शूजन बनकर नकली सामान बेच रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया है। मैंने उसी से खरीदा था। धिक्कार है, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। देवियों, यदि आपने फीनिक्स चिन्ह के बिना नकली लिपस्टिक खरीदी है, महाराज की कृपा से हम पुराने को नए के साथ बदल सकते हैं 10% छूट पर। सुना है टाइगर के पास कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। ये सामान शायद रिपोर्ट करना मुश्किल होगा। महाराज को सूचित करें। वर्मिलियन लिपस्टिक के ऑर्डर अगले साल के स्प्रिंग फेस्टिवल तक बुकिंग हो चुकी है। इतनी ज्यादा डिमांड है। कॉम्पिटिटर्स तो बेवकूफ है। महाराज, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। मंत्री लियो, आप क्या कहना चाहते थे? महाराज को बधाई। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आखिरी हंसी आपकी हो। सुना है पड़ोस में एक हैंडसम लड़का सामान बेच रहा है, यहाँ से आधी कीमत पर। सच में? चलो देखते हैं। लॉर्ड पे, वही है। पूरा साल का सबसे हैंडसम लड़का। शहर के उत्तर में शराब शुगों की हानि कर रहे हैं, बिजनेस छीन रहे हैं। क्या? लॉर्ड पे, असल में मैंने भी एक प्लान तैयार किया है। तो महाराज ने हमारे लिए पहले ही सब प्लान कर रखा था। डोंट यू हुई टैक्टिक्स। डोंट यू हुई? मैं भी नहीं जानता ये कौन है। तो अब हमें आपकी रणनीति और साहस पर और लॉर्ड पे के असाधारण ज्ञान पर निर्भर रहना होगा। इतना अजीब आइडिया सिर्फ वही सोच सकती है। खैर, अनोखा है पर काम कर जाता है। क्या हैंडसम है? क्या हैंडसम है? पर उत्तर शहर का क्यूगोंग तो मेरा ड्रीम मैन है। चुनना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं शांग जी की शपथ? पहाड़ खत्म हो जाएं, नदियां सूख जाएं, सर्दियों में गरज, गर्मियों में बर्फबारी हो, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह, कितना रोमांटिक। मेरा हमेशा से मानना रहा है, लिपस्टिक और ब्लश के बारे में बात करना सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि उसके पीछे के भावनात्मक रिश्ते हैं। महाराज ने पहली बार मुझे उनके लिए लिपस्टिक लगाने को कहा था। उत्तरी सीमा पर बर्फीली रात में विद्रोहियों ने शहर घेर लिया था। तब महाराज ने शुभ ब्रोकेट पहनकर घोड़े पर सवार होकर मदद की। युद्ध की आग में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लॉर्ड पेई यहाँ है, तो मेरा साम्राज्य सुरक्षित है। पढ़े लिखे लोग कितनी अच्छी कहानियां बनाते हैं। बस यही चाहता हूं कि साथ बुढ़ापे तक साथ रहें, एक जीवन एक साथी। वाह, कितना खूबसूरत, कितना रोमांटिक। दोस्तों, सही। असली प्यार तो वो होता है जैसे महाराज और लॉर्ड पेई का है। अगर प्यार करते हो तो उसे यही ब्लश गिफ्ट करो। कौन सा उत्तर शहर का क्यूगोंग? असली भावनाओं के आगे कुछ नहीं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। कल्चरल मार्केटिंग की ताकत। अब हुओ परिवार का घाटा पड़ चुका है। आज से हुओ परिवार निर्दोष है। उनकी प्रतिष्ठा बहाल की जाती है। मंत्री लियो ने हार स्वीकार कर अपने सभी बिजनेस चैनल सरकार को सौंप दिए। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। हुजून, तुम आ गए। देखो, वो परिवार का नाम साफ हो गया है।
पीढ़ियों से देश की सेवा करते आए हो, मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। महारानी, मैं समझ गया हूं। हुओ किंग, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं। क्या महारानी मुझे नापसंद करती है? अरे बिल्कुल नहीं, आज मैंने तुम्हें महल बुलाया है एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए, बस यह नहीं सोचा था। हुओ जून इतने उत्साहित हो जाओगे। आज से हुओ जियाओं को महल में रहना होगा, महारानी की सेवा करने के लिए जीवन भर। महारानी ने वो परिवार के नाम को साफ किया। ये दूसरा जन्म है। मैं अपना कवच उतारकर पिछले महल में आना चाहता हूँ, अपने आप को महारानी को समर्पित करने के लिए। हुओ किंग, तुम मुझे क्या समझते हो? महारानी, हुओ किंग, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं भी मजबूर हो सकता हूँ। महारानी, वो सेना अभी भी उत्तर की सीमा पर हवा और बर्फ खा रही है, और तुम पिछले महल के गर्म कमरे में छिपना चाहते हो। पेईजून, तुम कब आए? देखो, जिन लोगों को पता चला कि वो परिवार का नाम साफ हो गया है, रातों रात 30,000 सैनिक भर्ती कर लिए। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया महारानी की पीठ पीछे बात करे और उन्हें पुरुषों के लिए देश बर्बाद करने वाला कहे? मैंने गलती की, मुझे पिछले महल में नहीं डूबना चाहिए था। मैं महारानी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। फेंग जून पेई का चरित्र उज्जवल है। आज नियति के अनुसार उन्हें रुको, मेरे पास एक उपहार है जो मुझे फेंग जून को व्यक्तिगत रूप से देना होगा। यह तो स्पष्ट रूप से फेंग जून के मूल का उपहास है। फेंग जून मूल रूप से एक सुंदर व्यक्ति थे। क्या यह छिपी हुई चिड़िया नहीं है? अरे, यह कैसा व्यवहार है? लियू प्रधान की पेंटिंग कला उत्कृष्ट है, बस दृष्टि थोड़ी संकीर्ण है। अगर जंगली चिड़िया बूटों पेड़ पर बैठती है और अमृत खाती है तो एक दिन वह आकाश में उड़ सकती है, और इससे भी बढ़कर महारानी जिसे फीनिक्स कहें वही फीनिक्स है। वाह, लियू प्रधान का चेहरा काला पड़ गया। क्या तेज जुबान है। लेकिन पेई सेवक, मत भूलो, दावांग के पूर्वजों का नियम लिखता है कि फेंग जून का जन्म उच्च कुल में होना चाहिए। तुम तो बस एक सुंदर चेहरे वाले हो। जनता को कैसे मनाओगे? महारानी, कृपया दोबारा सोचें। महारानी, कृपया दोबारा सोचें। महारानी, कृपया दोबारा सोचें। महारानी, कृपया दोबारा सोचें। हुओ परिवार मानता है। महारानी, आज बूढ़ा मंत्री हुओ वेई लियू प्रधान से एक सवाल पूछने की हिम्मत करता है। अगर पेई फेंग जून न होते, सामान बेचने और अनाज की व्यवस्था करने में मदद करते, तो हमारे उत्तर सीमा के 30,000 सैनिक भूखे मर जाते और दुश्मन की सेना हमारे दरवाजे तक पहुंच जाती। पूरा दरबार उच्च कुल के लोगों से भरा होता। क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है? हुओ लाओ जियांगजुन, वो खुद उसके लिए बोल रहा है। कौन महारानी के फेंग जून पर सवाल उठा सकता है? पहले हुओ जियांगजुन की तलवार से पूछो। हम सभी समर्पित हैं। सम्राट जहां इशारा करेंगे मैं वही जाऊंगा। मेरा आदमी मैं संभालूंगा। मैंने तुमसे कहा था। मैं कल रात एक महत्वपूर्ण काम के लिए हुओ जुन के महल में गया था। तुम क्या कर रहे हो? लियू जियांग कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं, तो क्यों ना लियू जियांग और मैं मुकाबला करें? जीतने वाला निर्णय लेगा। मुझे इस हॉल को खून से रंगने में कोई आपत्ति नहीं। इस तरह दरबारी जान जाएंगे कि आज से यह दरबार सिर्फ लियू चेंगयू का नहीं रहा। एकाधिकार समाप्त हो गया है। प्रिय रुको। लियू जियांग, तुम हर कदम पर रुकावट डाल रहे हो। क्या तुम फेंग जुन बनना चाहते हो? जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। मंत्री, मैं हिम्मत नहीं करता। मंत्री जी हमारे परिवारों के पुराने मित्र हैं। रात को यहां आने का क्या आदेश है? हम जान दे देंगे। पेई झाओ फेंग जुन के पद के योग्य नहीं। क्या तुम लोग जानते हो? हाँ, जानते हैं। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह करते हो। मैं चाहता हूं उसे परेशानियों में घेरो, यहां तक कि दुर्घटना भी हो सकती है। समझे? हम मंत्री जी के आदेश को पूरा करेंगे। पेई फेंग जुन, हम आपकी वेशभूषा ठीक करने में मदद करेंगे। ये शर्म की बात है। अब से हम भाई हैं। महारानी की सेवा में साथ ये हमारा कर्तव्य है। एक बार सत्ता मिल गई, इतना खास क्या है? आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। फेंग जुन ने किसी को मार डाला। फेंग जुन ने किसी को मार डाला। कोई है?
तुम मेरा खून क्यों लगा रहे हो? उसे क्या हुआ? वो खुद को क्यों मार रहा है? पेई जिनयान, पेई जिनयान। पेई जिनयान, तुम्हें क्या हुआ? महारानी, आप आ गईं। मैं डर गया था कि आपको फिर नहीं देख पाऊंगा। यह अन्य शुजुन की गलती नहीं है, यह मेरी अपनी लापरवाही से गिरने की वजह से हुआ है। महारानी, मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसने खुद को मारा। महारानी, यह सच में मेरी गलती है, उनका कोई दोष नहीं। यह चोट साफ दिखाती है कि बाहरी व्यक्ति ने की है, कोई है। सभी संबंधित शुजुन को सामान्य नागरिक बना दो और सीमा पर भेज दो। हाँ, हम निर्दोष हैं। हम निर्दोष हैं। महारानी, महारानी, हम निर्दोष हैं। महारानी, क्या तुम पागल हो? जानते हो तुम नहीं जीत सकते, फिर भी भागे नहीं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी मुझे बचाने। जियाओनियान, तुम सच में गुस्से में थे। तो क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए जगह है? पेई जिनयान, तुम घायल हो। अच्छे से आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हारे लिए घायल हो गया और तुम मुझे यूं ही छोड़कर चले गए? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? तुम बिल्कुल घायल नहीं हो, सोचा मुझे पता नहीं है। नाटक बंद करो। तुम्हें पता है? तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मौका मिला तो सही दरबार को साफ करने का। लियो चेंग वायु के वफादार लोगों को, समझे? तो फिर वह चुम्मा क्यों दिया? तुमने क्यों दिया? तुम्हें पाने के लिए। अब तो हम पक्के हो गए। क्या पक्के? बस एक रात का मजा लिया। तुम महाराज आए हैं। माँ, आप क्यों आए हैं? सुनने में आया कि कल महारानी ने झाओ उद्घोषक के बेटे को उत्तर की ओर निर्वासित कर दिया। यूए अब फैसले लेने में बहुत तेज हो गई है, थोड़ी सी मुझ जैसी बात आ गई है। क्या यह माँ की सिखाई हुई बात है? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है तुमने जल्दबाजी में निर्वासित किया और एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। सिस्टम चेतावनी, देश को खतरा फिर से आया है, कृपया दोनों सावधान रहें। नहीं नहीं महाराज, आप क्यों आए हैं? लानिंग झाओ परिवार सबसे बड़ा रिश्तेदार समूह है जो नियंत्रित करता है हमारे देश की जीवन रेखा, नमक, लोहा और अनाज। क्या तुम्हारा छोटा भाई तोबिए वायु अगले महीने शादी कर रहा है? विवाह कर रहा है प्रसिद्ध झाओ परिवार की बेटी से। झाओरो, झाओ परिवार की बेटी। कल महल आएगी, नाम से अभिवादन, असल में जिम्मेदारी तय करने। अपना ध्यान रखना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? झाओरो का यह रिश्ता मैंने नहीं बनाया था। लगता है यह दुनिया जो मैंने बनाई, अब उसमें ऐसी राहें हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मंत्री, आपके कहने के अनुसार व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ये खुशबू क्यों जलाई जा रही है? पहले ही परेशानी हो चुकी है। क्या ये काफी है? नहीं, काफी नहीं। झाओ परिवार की बेटी झाओरो सुंदर पुरुषों को भी पसंद करती है। बताओ, अगर महारानी का बलात्कार हो जाए तो कैसा दृश्य होगा? मैं समझ गया। महारानी, यह व्यक्ति महल में संदेहास्पद तरीके से घूम रहा था। उसे चुपके से देख रहा था और आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को हर कक्ष में दवा डालते पाया। कोई हिम्मत करता है मेरी आंखों के सामने ऐसा करने की? चलो, हम भी उसके खेल में शामिल हो जाते हैं। कितने सुंदर युवक हो तुम, आओ मुझे अच्छे से देखने दो।
कितने सालों बाद राजा ने इतनी मेहरबानी दिखाई एक पुरुष भेजकर मेरी सेवा के लिए। रुको, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे इस वेश से तो लगता है तुम सिर्फ एक नौकर हो, मेरी सेवा करने लायक भी नहीं। भविष्य की राजकुमारी, अगर सेवा अच्छी लगी तो मैं पूर्व राजा से एक सलाहकार मांग लूंगी। तुम्हारी त्वचा तो बहुत सुंदर है। किसकी हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत बड़ा साहस है राजमहल में ही राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार करने का। मैं झाओ परिवार की बेटी हूँ और भविष्य की राजकुमारी। राजा भी मेरे सामने झुकता है। तुम हो कौन? तो यही है मंत्री झाओ की बेटी झाओरो। नायिका के भाई की शादी के बाद उसने उसे मार डाला। झाओ परिवार ने दावन के पतन के बाद सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तुम्हारा झाओ परिवार ने ऐसी बेटी पाली है जो दिन दहाड़े राजमहल में राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार करती है। क्या राजा को कोई अस्तित्व ही नहीं? बस एक छोटी सी राजकुमारी है। हम झाओ परिवार को जो चाहिए राजा खुद मेरे लिए लेकर आएगा। सारे नौकर मर जाओ। राजा सही है? हाँ, राजा बहुत बड़ा साहस है मेरे पति को चोट पहुंचाने का। लाओ उसे। मेरे दादा देश के निर्माता हैं। अगर राजा ने मुझे छुआ तो कल मेरे दादा नमक का व्यापार बंद कर देंगे। राजा सोच लो। झाओ की बेटी अनैतिक है, राज परिवार के लायक नहीं। उसे कारागार में डालो मेरे आदेश के बिना। कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा। अगर आज के बाद कोई मेरे पति का अपमान करेगा तो सख्त सजा मिलेगी। हालांकि हमने उनकी चाल में शामिल होकर झाओ परिवार को सजा देने का बहाना पा लिया, लेकिन अभी भी झाओ परिवार का दबदबा है। आजकल दरबार में लोगों के इरादे ठीक नहीं। तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप रहो, तुम मेरे हो। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकता। शियाओनियन मैं। राजा झाओ परिवार को पता चला। झाओ रो को कारागार में डाल दिया गया और उन्होंने पूरे देश में नमक का व्यापार बंद कर दिया। महाराज, झाओ परिवार नमक और रो के व्यापार को नियंत्रित करता है। अगर झाओ रो को नहीं छोड़ा गया तो सीमा पर अशांति हो सकती है। क्यों ना फेंग जुन को झाओ परिवार से विवाह कर दें ताकि वे शांत हो जाएं। मंत्री लियो, क्या तुम चाहते हो कि मैं फेंग जुन को शांति के बदले दे दूं? अगर आज मैं एक कदम पीछे हटा तो कल वे मेरा साम्राज्य ही ले लेंगे। पूरे देश का नमक परिवहन और घुड़सवार सेना की आपूर्ति झाओ परिवार के हाथ में। ये थोड़ा सा नमक है, घोड़ों के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। पेई जुन, मैंने तुम्हें जो चीज तैयार करने को कहा था वह कहाँ है? महाराज, ये क्या है? हमारे दावान देश के पूर्व में 100 मील दूर पूर्वी समुद्र है। यहाँ नमक की कोई कमी नहीं है। लेकिन नमक बनाने की विधि हमेशा सरकार के पास रही है, केवल झाओ परिवार। लाओ, कल मैंने इन उपकरणों से जो नमक बनाया था उसे यहाँ लाओ। नमक, सच में नमक है, बर्फ जैसा सफेद महीन नमक। समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि 3 दिन में सबको बता दी जाएगी। अब से नमक का लाभ लोगों को मिलेगा। झाओ परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। मंत्री लियो, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। मंत्री लियो, तुम झाओ परिवार का इतना बचाव कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि झाओ परिवार ने और क्या किया है? महाराज, बुरी खबर है। सीमा पर जिन देश ने कहीं से अच्छे घोड़े और घुड़सवार लेकर हमारे 3 शहरों पर कब्जा किया है। मंत्री, अच्छे घोड़ों का प्रजन पिछले सम्राट के समय से झाओ परिवार के हाथ में है। अब झाओ परिवार ने जिन देश के साथ मिलकर युद्ध के घोड़े दुश्मनों को बेच दिए हैं, सबूत साफ है। क्या तुम अभी भी उनका बचाव करोगे? महाराज, मैं उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन झाओ परिवार बहुत शक्तिशाली है। महाराज को धीरे से काम लेना चाहिए, सीधे टकराव नहीं करना चाहिए। चुप रहो, हमारे दावान देश में केवल युद्ध में मरने वाली महारानी हो सकती है, प्रेमी को देकर शांति मांगने वाली नहीं। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। 3 शहरों को वापस लेकर रहूंगा। और घोड़ों के बारे में मेरे पास एक चीज है जिसे रकाब कहते हैं। घुड़सवार के पैरों को सहारा मिलेगा। लड़ाई की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मैंने कारीगरों को रात भर काम पर लगा दिया है। घुड़सवार इसका उपयोग करके जंगली घोड़ों की ताकत को अपने फायदे में बदल सकते हैं। 10 दिन का समय दीजिए।
मैं एक लोहे की सेना तैयार कर दूंगा। हे फेंगजून, बड़े दावे कर रहे हो बिना घोड़ों और सैनिकों के। क्या तुम जादू करोगे? मंत्री, क्या तुम जानते हो कि उत्तरी सीमा के रेगिस्तान में 30,000 अघोड़े घोड़े हैं? तुम्हारी नजर में सिर्फ झाओ परिवार का नाम है, इसलिए तुम कुछ और देख ही नहीं पाते। हो XIO, तुम फेंग जून का साथ देकर मुंबई जाओ। सेना को विशिष्ट करो, अघोड़ों को आगे करो। जी। पेइकिंग, मैं चाहता हूं कि तुम बिना एक खरोंच के वापस आओ। फेंग जून को राजधानी छोड़े 3 दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी युद्ध रिपोर्ट नहीं आई। महाराज, इन दिनों आप न तो ठीक से खा पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं। आप काफी दुबले हो गए हैं। ये जड़ी बूटी का सूप 3 बार गर्म किया जा चुका है। क्या आप पहले भोजन कर लें? महाराज, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक फेंग जून की कोई खबर नहीं आ जाती। अरे यार। महाराज, क्या आप जानते हैं कि उत्तरी सीमा की बर्फ राजधानी से भी ज्यादा ठंडी होती है? प्रधानमंत्री से खबर मिली है। आज सुबह 800 मील की जल्दी में हे फेंगजून और 800 सैनिक लंगिया घाटी में फंस गए हैं। उनकी जान को खतरा है। क्या अभी क्या हालात है? दरअसल मुझे कुछ दिन पहले ही ये खबर मिल गई थी। अगर महाराज मुझे सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दे तो मैं लियू परिवार की जमानत पर 10 दिनों में विद्रोह शांत कर दूंगा। 10 दिन? क्या तुम जानते हो कि इन 10 दिनों में मेरे पास मौका होगा सेना भेजकर फेंग जून की मदद करने और उन फंसे सैनिकों को वापस लाने का? तुमने सिर्फ सेना के प्रतीक के लिए हमारे सैनिकों की जान की परवाह नहीं की। अरे, मैं खुद सेना लेकर लंगिया घाटी जाऊंगा फेंग जून को वापस लाने। पेझाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या महाराज अभी तक समझे नहीं? चुप रहो। अगर पेझाओ नहीं रहा तो क्या हुआ? ये साम्राज्य मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा, लोगों का दिल भी जीत लूंगा। बस तुम थोड़ा पीछे मुड़कर देखो। जीत की खबर, जीत की खबर। फेंगजून पेझाओ 800 घुड़सवारों के साथ 30,000 दुश्मनों को हराकर विजयी होकर लौटे हैं। विजय, विजय, विजय। फेंग जून, बहुत दिनों बाद मिले। काफी दुबले हो गए हो। महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद। सब ठीक है। मैं हिम्मत करके कह रहा हूं। फेंगजून की विजयी वापसी का स्वागत है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे। मुझे पता था, भले ही कोई सहायता नहीं आती, मैं सैनिकों के साथ सुरक्षित निकल आता। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। मत रो, मैं वापस आ ही गया ना। पता है मैं कितना परेशान था? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुमने धोखा दिया ऑफिस में। वह महिला क्लाइंट के साथ वैसा व्यवहार किया, फिर भी मैं रुक नहीं पाया तुम्हारी परवाह करने से। उस दिन तुम अंदर आए, वह क्लाइंट जानबूझकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। बात बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी तुम सोच रहे हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका दिया क्या? क्या तुम जानते हो, जब मुझे करंट लगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य था, अगर फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हें अपने पास बांध कर रखूंगा और तुम्हें अच्छी तरह सताऊंगा। तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी समय। यहां मेरी जान बंधी हुई है, दूसरे मर्दों से मिलने की इजाजत नहीं।
महाराज, आप पूरा दिन बाहर घुटने टेके रहे। फेंग जून अभी विजयी हुए हैं। सम्राट उन्हीं में व्यस्त है। आप चले जाइए। मेरा दिल चांद की तरफ था, लेकिन चांद नाली में चमक रहा था। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम क्या करते? तो मैं लाशों के पहाड़ और खून की नदियों में तुम्हें ढूंढने जाता। महाराज, शांडो में सूखा पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं। सूचना, दोनों होस्टों सावधान रहें, देश के पतन का अंत एक कदम और नजदीक। क्या खत्म हुआ या नहीं? ये उतार चढ़ाव, मर्दों के साथ सोने का वक्त भी नहीं मिलता इन दिनों। खलनायक, क्या अब मानवाधिकार भी नहीं है? दोनों होस्टों जल्दी से संकट का सामना करें। ऑफिस के गुलाम भी ऐसे नहीं होते, ठीक है? घबराओ नहीं, जल्दी से आदेश दो, खजाने से राहत दो। महाराज, बुरी खबर है, खजाने में आग लग गई है। और क्या है? क्यों नहीं तुम एक उल्टा ले आते और मुझे मार डालो? चिंता मत करो, आए हुए सैनिकों को रोकें, पानी को मिट्टी से रोकें। लेकिन यह तो गलत है। यह खजाना तुम्हारे अधीन था, अब शायद किसी ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। अरे अरे, महाराज, दरबार में जाना याद रखें। किसी ने इमली का बर्तन गिरा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से है, देश को बर्बाद करने वाले दुष्ट। महाराज, फेंग जून खजाने के प्रभारी थे। अब देश में सूखा है, लेकिन खजाने में आग लग गई। राहत के लिए कोई चांदी नहीं। मैं महाराज से फेंग जून को उनकी लापरवाही के लिए सजा देने और तुरंत मार डालने का अनुरोध करता हूँ। फेंग जून को उनकी लापरवाही के लिए सजा देने और तुरंत मार डालने का अनुरोध करता हूँ। बस करो, दर्द हो रहा है। 800 सैनिकों ने 30,000 सेना के खिलाफ विजय प्राप्त की। अगर फेंग जून नहीं होते तो हमारा दावान साम्राज्य खत्म हो जाता। उत्तरी सीमा की कठोर ठंड सभी जानते हैं। फेंग जून आराम से पले थे, बिना किसी चोट के वापस आए। ये पहले से ही संदेहास्पद है। खजाने की बात जोड़ दो तो मुझे संदेह होने लगा है। फेंग जून हरम के प्रतीक हैं। तुम ऐसा अपमान करते हो, प्रधानमंत्री। क्या तुम्हें अपनी पदवी याद है? यही तो है, मैं अपनी पदवी याद रखता हूँ, इसलिए महाराज की चिंता करता हूँ कि कहीं फेंग जून ने उनका दिल न बहला दिया हो। प्रधानमंत्री की बात में दम है। महाराज, भूखमरी का मामला तुरंत हल करने की जरूरत है। मेरे पास अपना तरीका है। मैं अपनी निजी संपत्ति को गिरवी रख दूंगा, अनाज में बदल दो। हाँ महाराज, ये अपनी जेब से पैसा निकालकर आपदा राहत दे रहे हैं। अरे महाराज, इतना अधिक फेंग जून को संरक्षण दे रहे हैं, शायद मंत्रियों का दिल ठंडा हो जाएगा। वैसे भी देश में अनाज पर्याप्त नहीं है। महाराज की संपत्ति ज्यादातर सोना चांदी है। कैसे आपदा राहत देंगे? उन गरीबों को कैसे खिलाएंगे? हाँ, राजकोष जल गया है, अनाज नहीं है, आपदा राहत नहीं हो सकती। कौन कहता है आपदा राहत नहीं हो सकती? लाओ इसे। मैंने उत्तरी सीमा के एक काउंटी में एक चीज पाई है, सभी मंत्री देखें। अरे, ये कहां से आया? अरे शकरकंद, तुम इसे कहां से लाए? यह चीज प्रति एकड़ 10,000 किलो पैदा करती है। कमाल है। फसल उगने में समय लगता है, आपदा तुरंत निपटाने की जरूरत है। अनाज सिर्फ 3 महीने के लिए पर्याप्त है। कैसे हल होगा? हाँ सही, यह चीज सूखा सहन कर सकती है अगर लोगों को साथ में उगाने दिया जाए। 2 महीने से कम में अच्छी फसल होगी। बढ़िया, मेरे फेंग जून की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा किया। महाराज, मेरे पास एक और सुझाव है। बोलो, मैं मान लूंगा। हरम में बहुत सारे सुंदर पुरुष हैं, खर्च बहुत है, कटौती की सलाह। हाय, यह शायद बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं आगे बढ़कर समान वेतन प्रणाली लागू करने को तैयार हूँ। हरम के खर्च को कम करके आपदा राहत और जनता की मदद करें। क्या तुम चाहते हो कि उनका वेतन कम हो जाए? उन सुंदर पुरुषों को जाने के लिए मजबूर करो। महाराज, मुझ पर गलत आरोप न लगाएं। फेंग जून की बात सही है, ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा फेंग जून, लेकिन यह मामला विचार के योग्य है। कौन और उस पर आरोप लगाना चाहता है? निंदक, जल्दी बाहर आओ। फेंग जून बुद्धिमान है, हम सहमत हैं। प्रधानमंत्री को असुविधा हो रही है, बीमारी का इलाज कराना चाहिए। फेंग जून बुद्धिमान और योद्धा है, मैं प्रशंसा करता हूँ। महाराज, बुरी खबर है, पूर्व महाराज बीमार है। पूर्व महाराज के बीमार होने के अलावा दरबार में एक नया बड़ा संकट आ गया है। कृपया दोनों मेजबान जल्दी से महल में आकर निपटें। सिस्टम भाई, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक 10 सेकंड भी नहीं हुए। तुम इंसान बनो। सिस्टम तो वैसे भी इंसान नहीं है। मैं दरबार में जाकर स्थिति संभालता हूँ, तुम लोग दरवाजे पर। मेरी तरफ से पूर्व महाराज को देखो, उन्हें थोड़ी देर और जीने दो। पूर्व महाराज ने बुलाया नहीं है। फेंग जून एक पुरुष है, सीमा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जल्दबाजी कर दी, चिंता में भूल हो गई। फिर भी प्रधानमंत्री एक बाहरी व्यक्ति हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। मैं अभी बड़ी बहन के पास जाता हूं।
यह अंतिम आदेश है कि तुम्हारी बेटी दावन की वास्तविक उत्तराधिकारी बने। सिंहासन का फैसला बड़ी बहन करेगी। सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन वर्तमान सम्राज्ञी, वह मेरी संतान नहीं है। क्या ये कैसे संभव है? उस समय के जुड़वां बच्चों में लड़की मर गई और लड़का बच गया। तुम्हारी बहन तोबा यू गर्भ में ही मर चुकी थी। क्या? वह तो बस आम लोगों से लाई गई एक लड़की है। मैंने सोचा था कि वह शराब और भोग में डूबकर जल्दी मर जाएगी, लेकिन अब वह दिन ब दिन बढ़ रही है। दावन का साम्राज्य किसी बाहरी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यह कैसे हुआ? यह कैसे हो सकता है? कहानी का रुख तेजी से अनियंत्रित हो रहा है। उसे हटाओ, उसकी जगह ले लो। उत्तरी सीमा से आया एक गरीब उपमंत्री, उसमें क्या योग्यता है? फेंग जुन ने उसे भारी पुरस्कार दिया। महारानी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। पेई जिन्यान ने किया है, मुझे देखने दो। ओह, मैं समझ गया। उसने लोगों को शकरकंद उगाना सिखाया, व्यापक प्रचार किया। यह तो दरबार में कमी वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। महारानी, उसने कोई परीक्षा नहीं दी, अनौपचारिक रूप से पदोन्नत हुआ। पहले एक पुरुष वेश्या था। ये नियम के विरुद्ध है। मेरा निर्णय अंतिम है और चर्चा की आवश्यकता नहीं। रात के इस पहर में इतनी जल्दी क्यों? अरे, तुमने पदोन्नति दी। शकरकंद भेजने वाले के मामले को मैं संभाल लूंगा। शादी करने की जरूरत नहीं। अरे चलो चलो चलो। सुजोनियन, मेरी बात सुनो। असली तोबा यू तो बचपन में ही मर चुकी थी। तुम पूर्व सम्राट द्वारा सत्ता मजबूत करने के लिए आम लोगों से लाई गई लड़की हो। इसका क्या मतलब है? अंतिम आदेश तोबा यू के हाथों में पहुंच चुका है। पूर्व सम्राट ने जाते जाते उसे अपनी बेटी से तुम्हें हटाने को कहा। मैं चलता हूँ। यह कैसे हुआ? मैंने तो कभी यह कहानी नहीं लिखी। सिस्टम, तुम बाहर आओ, स्पष्टीकरण दो। हाँ, ऐसा है। असल में तुम खलनायक थे। पेई गोंगसी तुम्हें मारना चाहता था। अब मूल कहानी से बहुत अंतर आ गया है। मैं कुछ और कठिनाइयां डाल दूं तो उचित ही है, नहीं तो तुम आसानी से जीत जाओगे। यह तो बिल्कुल असंगत होगा। मेरा वार्षिक बोनस चला जाएगा। सिस्टम, तुम हमें यहाँ फंसा रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? कठिनाई ज्यादा है तो तुम मूल कथानक के अनुसार चलो। मारे जाने का विकल्प भी है। मैं तुम्हें कुछ मुआवजा दे सकता हूँ। असल जिंदगी में मरना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, बस दिमागी तौर पर कमजोर हो जाओगे। अंग प्रत्यंग सही रहेंगे, मरोगे नहीं। तुम खुद क्यों नहीं मर जाते? ठीक है, फिर मुझे कठिनाई बढ़ानी पड़ेगी। पेई गोंगसी तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारे पास एक और विकल्प है। एक और है, खुद को बचाना। इससे कठिनाई तुम्हारे लिए काफी कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? अरे रू फेंग जून, तुम दावान को सहायता देकर उसका वैध शासन बहाल करो। महारानी को मारने वाले महान योद्धा बनो। क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ जियोनियान को अंधकार में धकेल दूं? मैं, तुम। डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, हरम को भंग करो। यह जरूरी नहीं है, सोचो तो। वे दूर दूर से आकर मुझसे शादी कर चुके हैं और अचानक उन्हें छोड़ देना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे थोड़े दयनीय हैं? फिर तुम क्या चाहते हो? सूचना, महाराज, बुरी खबर है। मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वे कहते हैं कि अगर तुमने उस बत्तख को महत्व दिया तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, फिर दरबार में कौन संभालेगा? क्या करें? पहले विषय न बदलो। तुम क्या चाहते हो? हरम भंग करो। पहले जल्दी मत करो, मुझे ठीक से सोचने दो। अरे रुको, मेरे पास एक विचार है। क्यों न हरम के पुरुषों को प्रशिक्षित करके लॉन्च कर दें? कैसा रहेगा? प्रशिक्षण लॉन्च? हाँ, हमें भी सहायकों की जरूरत है। उन्हें हरम में रखो, फिर 2.5 साल की ट्रेनिंग देकर उन्हें हमारा सबसे मजबूत मेल बैंड बना दो। सभी शोजुन, महाराज को पता है तुम सभी हरम में अलग अलग कारणों से आए हो, लेकिन आज से यह सिर्फ मौजमस्ती की जगह नहीं रहेगी। महाराज चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्यों को फिर से जीवित करो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। महाराज, क्या आप हमें भंग करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ। महाराज का मतलब है, अगर तुम्हें लक्ष्य और जिम्मेदारी है
तो तुम्हें अवसर मिलेगा विभिन्न स्थानों पर अधिकारी बनने का, दावान की जनता के कल्याण के लिए काम करने का। महाराज, मैं हमेशा से युद्ध कौशल का अध्ययन करता रहा हूँ। एक दिन मैदान जंग में दौड़कर देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अगर महाराज सच कह रहे हैं, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। मुझे चित्रकला और कविता का ज्ञान है और मैं संस्कृति को चारों दिशाओं में फैलाना चाहता हूँ ताकि दावान की सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध हो। अच्छा, आज से मैं तुम्हारे लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करूंगा जो तुम्हें शासन करने और जनता की सेवा करने की कला सिखाएगा। हू जियाओ, तुम्हें मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है। आज से तुम उन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दोगे। शेंग तिंगवाई, पैसा तुम दोगे। क्या तुम एक भ्रष्ट मंत्री नहीं हो? तुम्हें पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, देश के प्रति वफादार, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर महाराज चाहें तो कल मुझे खोजा बनाने के लिए भेज सकते हैं। महाराज, मुझे अचानक याद आया कि मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई दीवारें सोने की बनी है। मैं कल उन्हें पिघलाकर महाराज की सेना के लिए धन बना दूंगा। मंत्री शेन, तुम सच में बहुत उदार और वफादार हो। दावान का पुरुष समूह, मैंने सोचा था कि मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए प्रेरित करके तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन तुमने इसे इस तरह सुलझा लिया। तुम सच में वही महाराज हो जिसे मैं पसंद करता हूं। आओ, किसी बहाने से पूर्व सम्राट के इस गुप्त आदेश को सार्वजनिक करो। लेकिन अभी हमारे दरबार के सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? दावान की सहयोगी राज्य शीशिया की राजकुमारी, पूर्व सम्राट की भतीजी, क्या अगले महीने दूत के रूप में यहां नहीं आ रही है? क्या आपका मतलब है कि दूसरों की मदद से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? राजकुमार, वाह, मुझे नहीं पता था कि शीशिया की राजकुमारी इतनी सुंदर होगी। हम सुंदर बहन, तुम मेरे करीब आ जाओ। तुम थोड़ा संयम बरतो। मैंने सुना है कि महाराज एक कुशल शासक हैं और देश को अच्छी तरह से चलाते हैं। तुम इतनी अच्छी तरह से बोलते हो तो और बोलो। मैं तुम्हें देखकर ही अपनापन महसूस करता हूँ। हम आज मिलकर लगा कि यह सब हास्यास्पद है। क्या तुम यह बरबर क्या बकवास कर रहे हो? महाराज के आसपास के सभी सुंदर लोग बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या महाराज का सिंहासन सुरक्षित है। कृपया राजकुमारी, अपने आप को संयमित रखें। राजकुमारी, अगर तुम इतनी दूर से आकर सिर्फ दूसरे देश के दरबार में अशिष्टता दिखाने के लिए आई हो तो ऐसी बातें सिर्फ शीशिया को ही बदनाम करेंगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत हिम्मत है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक नकली हो और मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। नकली? लियू चेंगलियू, तुम इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हमें पूर्व सम्राट का एक गुप्त आदेश मिला है जो दावान के शाही परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है। हमें यहाँ आना ही पड़ा। आज जिया लान भी यहाँ है, तो ये सब देखने का सही समय है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर आपके राजघराने का सिंहासन गलत तरीके से मिला है तो मैं आपके राजघराने का दूर का रिश्तेदार होने के नाते स्वाभाविक रूप से सेना भेजूंगा। जिसे समर्थन देना चाहिए उसे सिंहासन पर बैठाऊंगा। जिसे समर्थन देना चाहिए। महाराज ने मुझे एक वसीयतनामा दिया था जिसमें बताया गया था कि कई साल पहले महाराज ने सिंहासन को मजबूत करने के लिए एक लड़की को गोद लिया था और उसे राजघराने का खून बताया। वो तो भी एयुए राजघराने की नहीं है। तुम महानुभावों, सम्राट का खून असली नहीं है। दावान का साम्राज्य किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बिना सबूत के बातें मत करो, वरना यहाँ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करना और सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना। आज ही सम्राट और महाराज की हड्डियों से खून की जांच करवाओ ताकि सच्चाई सामने आ सके। हाँ, जल्दी जांच करो और नकली को महल से बाहर निकाल दो। राजकुमारी इतनी आश्वस्त है, अगर परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं आया तो क्या करोगी? अगर मैं गलत हूँ तो पश्चिमी शिया देश 10 शहर देगा, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो दावान को 20 शहर देने होंगे और तुम्हें दावान का साम्राज्य और तुम्हारे सुंदर पति को हमारे हवाले करना होगा। तुम मान जाओ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो राजकुमारी के कहने के अनुसार
खून नहीं मिला, वो राजघराने की नहीं है। तो BAUA, आज तुम्हारे शासन का अंत होगा। ये सिंहासन छोड़ दो। अच्छी तरह देखो, हड्डी से खून की जांच गलत नहीं हो सकती। वही दावान की नियति वाली सम्राट है। क्या खून मिल गया? ये कैसे संभव है? पहरेदारों, मंत्री लियो देशद्रोही है, उसे और इन विद्रोहियों को जेल में डाल दो। तुमने यह कैसे किया? विज्ञान पर विश्वास करो। मैंने बस थोड़ा सफेद सिरका मिला दिया, किसी का भी खून मिल जाएगा। यह सब एक चाल थी। महाराज, बुरी खबर है। सीमा से पत्र है। कई सालों से शांत टिड्डी का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। इस साल फसल नहीं होगी। महाराज, जमींदार कह रहे हैं कि उन्होंने राहत अनाज नहीं देखा, लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि जमींदारों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे और अनाज को अपने पिछवाड़े में छिपा रखा है। हुएक्साइयो कहा है, उसे भेजो। अमीरों से लेकर गरीबों को दो। ये कानून के अनुसार नहीं है। अगर और बोला तो तुम्हारे घर को लूट लेंगे। महाराज, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। रुको, अनाज लूटने के बाद उन्हें अधिक सुरक्षा बढ़ानी होगी। उस समय तुम हुएक्साइयो को लोगों के साथ भेजो, फिर स्थानीय सुरक्षा दल को भर्ती करो। याद रखो, सिर्फ अनाज लो, पैसे नहीं। महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। हाल ही में बेघर लोगों ने उपद्रव किया है। मेरा पैसा, मेरा अनाज, मेरी जमा पूंजी, ये बहुत ही घृणित है, बिल्कुल निंदनीय। चुप रहो। ये डाकू बहुत प्रशिक्षित है। मुझे मजबूरन बहुत सारे स्थानीय सैनिकों को भर्ती करना पड़ा। अरे, सभी स्थानीय नेताओं, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? महाराज, हम निर्दोष हैं। कृपया जांच करें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इस जगह को बहुत धन दिया, लेकिन कुछ भी जनता पर खर्च नहीं हुआ। अब तुम स्थानीय सैनिकों को भर्ती कर रहे हो। क्या यह विद्रोह नहीं है? महाराज, हम स्थानीय सैनिकों को इसलिए भर्ती कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ बहुत सारे डाकू हैं। अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, महाराज। तो तुम स्थानीय सैनिकों को भर्ती कर रहे हो ताकि रोजगार देकर सहायता कर सको और डाकुओं से बचाव कर सको। यह तो बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, महाराज ने बहुत अच्छा कहा। हम देश के प्रति वफादार हैं। नहरें बनाकर पानी लाया, पानी की चक्की बनाई। महारानी को ये सब करने की क्षमता कब से आ गई? अकेले ही सूखे की समस्या को हल कर दिया। मंत्री लियो, अब तो BAUA महल से बाहर है। यह हमारे लिए सही मौका है। संकोच मत करो। तो BAUA, तुम्हारी जान ले लूंगा। यह कहाँ है? हम यहाँ कैसे आए? जाग गए। हमें पकड़कर वेस्टर्न एक्साई की जेल में डाल दिया गया है। लियो चिंग वायु, वह आदमी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लियू चिंग वायु, वो गद्दार, उसने ऐसा कैसे किया? जब मैं बाहर निकलूंगा तो उसे सबक सिखाऊंगा। महाराज, ये मेरी गलती है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। अरे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कौन सोच सकता था कि वह आदमी इतना बेईमान होगा? चिंता मत करो, हम सुरक्षित हैं। महाराज, फीनिक्स लॉर्ड, ये जियालिन पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। शायद वो हमें मार देगा। तुम दोनों इतने शांत कैसे हो? अगर वह हमें मारना चाहती तो अभी तक कर चुकी होती। जिन राज्य दयुआन को नियंत्रित करना चाहता है, इसलिए वे हमें आसानी से नहीं मारेंगे। सम्राट को बंधक बनाकर नियंत्रण करना सबसे विश्वसनीय तरीका है। जियाओनियान ने सही कहा, लेकिन हम बस बैठे बैठे मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें भागने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे, जाग गए क्या राजकुमार पेई? अपनी इस हालत को देखो। तोबा यूए के साथ रहने में क्या अच्छा है? मेरे साथ रहो, बस हाँ कर दो, मैं तुरंत तुम्हें साइड प्रिंस बना दूंगी। अनंत संपदा और समृद्धि मिलेगी। तुम यहाँ बेकार की कल्पनाएं मत करो। पेई जिन्यान मेरा आदमी है। राजकुमारी, कृपया सम्मान से बात करें।
मैं पेई जिन्यान सिर्फ दावान के प्रति वफादार हूँ, सम्राट के प्रति वफादार, कभी भी संपदा और समृद्धि के लिए। देश और प्रेमी को धोखा नहीं दूंगा। बेई झाओ, अभी दावान बड़ी आपदा में है। सीमा पर कोई सैनिक नहीं है जिन देश का मुकाबला करने में असमर्थ है। तुम्हारा इतना जिद करना बेकार है। हालात के मुताबिक चलो, तभी अच्छा भविष्य बनेगा। तोबा युए, तुम खुद ही मुसीबत में हो। अभी भी जिद कर रहे हो? राजकुमार पेई, सोच समझकर फैसला लो। अगर नहीं मानोगे तो मैं अभी इसे मार डालूंगी। या फिर तुम थोड़ा झुक जाओ, आखिर जान बचानी जरूरी है। तुम पति को विश्वास समृद्धि चाहती हो। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रही हूँ। सपने में भी मत सोचो। पेई फेंगजुन, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, मानोगे या नहीं मानोगे? राजकुमारी अगर जंगली पक्षी को काबू करना चाहती हैं, तो पहले आग फूटने की तैयारी तो करनी होगी। क्या जबरदस्त जिद्दी आदमी है। तो मैं पहले इसकी आंखें निकाल देती हूँ, लेकर आओ। अरे नहीं, इन्होंने मना किया है। तुम मुझे क्यों मारोगी? मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं आज रात ही इनसे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ईमानदारी दिखाने के लिए मैं खुद तुम्हारी शादी की रात की सेवा भी कर सकती हूँ। तोबा युए, पेई किंग, क्या बेवकूफी कर रहे हो? राजकुमारी तो है, सोने की चिड़िया, देवी जैसी सुंदर। यह कैसे? हम जैसे कैदियों के बराबर है। हाँ, मेरे पास प्लान भी है। मैंने सुना है दावान की महारानी के हरम में 3000 पुरुष हैं। वह पुरुषों को ट्रेन करने में माहिर है। अगर आज रात वह मेरे साथ शादी की शराब नहीं पीते। तुम चिंता मत करो, मैं खुद पिला दूंगी। पिलाने के बाद मैं तुम्हारे लिए इन्हें दबाकर रख सकती हूँ। हाँ हाँ। मध्यम पूर्व के पुरुषों को हमेशा से शयन कक्ष के मजा पसंद आए हैं। पेई लांग, एक चुनो। राजकुमारी, बेहतर होगा कि सीधे मेरी जान ले लो। पेई लांग, यह है पश्चिमी क्षेत्र का जियाओ बियान, नानछाओ का हेहुआन को मैंने खुद तैयार किया है। क्या मत हरा, यकीनन तुम्हें लत लगा देगा। नहीं, यह जियालांग कैसे तोबा युए से भी ज्यादा खिलवाड़ी है। तोबा युए से भी ज्यादा खिलवाड़ी। सचमुच, बाहर लड़कों को भी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। पेई जिन्यान, राजकुमारी तुम्हें सम्मान दे रही है। राजकुमारी, देखो यह घंटी कितनी सुंदर है, तुम्हें सूट करती है। सच कहूँ, उसकी कमर का गड्ढा बहुत संवेदनशील है। अगर इसे उसकी कमर पर बांध दिया जाए तो यकीनन। सपने में भी नहीं। तुम्हें मजा समझ आता है, ऐसे ही तुम ही। पेई जुन के कपड़े उतारो और मेरे पास ले आओ। हम तीनों का मेल जरूर मजेदार होगा। मेरी आस्तीन में माया पाउडर है। थोड़ी देर में तुम मोहना, मैं छिपकर हमला करूंगा। पेई गोंगजी, राजकुमारी इतनी खूबसूरत है, तुम अभी भी मुंह फुलाए हो। राजकुमारी, देखो यह कदकाठी, यह मांसपेशियां हमारे दावान में सर्वश्रेष्ठ हैं। खूबसूरत, मैंने जांच लिया, अच्छा है। तोबा युए, तुम तो दलाल की तरह हो। हाँ हाँ। राजकुमारी, हमें जाने दो, नहीं तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। राजकुमारी महोदया, आपकी जान बहुमूल्य है, संभाल कर रखें। पेई जिन्यान, आओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सावधान नहीं रहूंगी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। तुमने उसके साथ क्या किया? एक को डाल दिया, अब से वह मेरा कुत्ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि कैसे मैं उसका आनंद लेती हूँ। जियालान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? उसे छोड़ दो। पहले वाला जोश दिखाओ, दिल खाने वाला गू लग चुका है। तुम्हारा पेई लांग अब सिर्फ मेरी आज्ञा मानेगा। जाओ, उसे मार डालो। पेई जिन्यान, संभलो। पेई जिन्यान, पेई जिन्यान, जिन्यान। आज से मैं राजकुमारी तुम्हारी जगह इस शिकारी कुत्ते को अच्छी तरह प्रशिक्षित करूंगी। आज रात मैं राजकुमारी पेई लांग के साथ शयन कक्ष में जाऊंगी।
दूर हो जाओ। महाराज अभी भी बच्चों जैसे हैं। जल्दबाजी में काम करना अच्छा नहीं होता। क्या तुम जिन लोगों के साथ मिल गए हो, गद्दार बन गए हो? तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ यही दर्ज होगा। मैं 17 साल की उम्र में मंत्री बना, 30 से पहले ही सर्वोच्च पद पर पहुंच गया और महारानी ने अपने प्रेमी के लिए देश गंवा दिया। तुम सिर्फ इसके लिए जिन लोगों का गुलाम बन गए। मैं दावान में तुम्हारे साथ एक महान साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे तुच्छ समझा। तुम्हारी नजरों में सिर्फ पीजन्यान था। अगर मैं अभी तुम्हें जबरन ले लूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या पेजन्यान पागल नहीं हो जाएगा? मलिक इन दिनों हमेशा बहाने बनाते हैं। क्या यह इसलिए क्योंकि मुझे बदसूरत समझते हैं? राजकुमारी, आप तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं। बस मैं इन दिनों ठीक नहीं हूं। थोड़ा समय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का मौका देती हूँ। कल दोपहर 3 बजे तुम जेल जाकर दावान की महारानी को 30 कोड़े मारोगे। अगर मुझे खून नहीं दिखा तो मैं उसकी एक आंख निकालकर शराब में डाल दूंगी। घिनौना। घिनौना। अगर मैं चालाकी से काम नहीं लूंगा तो देश कैसे चलाऊंगा, दुनिया में शांति कैसे लाऊंगा? महाराज की नजरों में सिर्फ पेजन्यान है। क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा? अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, ये दवा तुम्हारी जान नहीं लेगी, बस तुम्हें बेहोश कर देगी। महाराज, महाराज, महाराज। राजकुमारी का आदेश है। पेजी, आप यंत्रों को पहले ही जान सकते हैं। पेजी, ये क्या मतलब है? बेहोश है। कैसे असर देख पाएंगे? तुम देखो, यह कोड़ा तुम पर पड़ा और कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी को बताओ कि यह कोड़ा ठीक नहीं है। मुझे पश्चिमी लोहे से बना 9 खंड वाला कोड़ा चाहिए। जी। पेजन्यान। पेजन्यान। एक्साई ओनियन की हालत ठीक नहीं है। पेजी, चलिए। मलिक, रात को मेरे घर में घुस आए। क्या पुरानी यादें ताजा करने आया हूं? तुमने ही महारानी को जहर दिया है। हाँ दिया, तो क्या? अब चुनो, जहर की दवा या तुम्हारी जीभ। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये बात राजकुमारी को बता दूंगी? इतना नाटक किया, फिर भी धैर्य नहीं रख पाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जाने दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि जालान को तुम पर शक नहीं है? सेना की रक्षा योजना चुराने का। वो महारानी को सिर्फ इसलिए जिंदा रखे हुए है ताकि तुम खुद अपना दिल निकाल कर दो। तो पहले तुम्हारा दिल निकालती हूँ। मुझे मारो, फिर महारानी जहर की दवा का इंतजार नहीं कर पाएंगी। तुम लिउ चेंगिउ से प्यार करती हो। तुमने जानबूझकर होशियाओं को तुम्हारा हमला करते देखने दिया, सिर्फ मुझे यहां लाने के लिए। मान लो ना, तुम महारानी से बहुत प्यार करती हो पर पा नहीं सकती। तुम बस एक नाकामयाब इंसान हो। बस करो। महारानी को जो जहर दिया गया है उसका नाम है वांगचुआनचान। जहर खाने वाला धीरे धीरे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भूलकर मर जाएगा। इकलौता इलाज है जहर खाने वाले और उसके सबसे प्रिय व्यक्ति का दिल का खून निकालना। फेंगजुन, अंदाजा लगाओ, अभी उसे सबसे ज्यादा प्यार किससे है? प्यार कितना झूठा। एक समय महारानी मुझसे भी प्यार करती थी फेंगजुन। तुम्हें कैसे यकीन है कि आगे चलकर महारानी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करेंगी? तुम्हारा प्यार जरूर मेरे प्यार से ज्यादा गहरा है। यह दिल चांद सूरज की तरह चमक सकता है। बहुत खूब। ये तो बात हुई आज मैं जिस मर्द को पसंद करती हूँ।
आज ही मैं महारानी से सिंहासन छोड़ने का फरमान साइन करवाऊंगी और फिर मौत की सजा सुनाऊंगी। कैसा रहेगा? मंत्री, अभी करता हूं। सोचा नहीं था कि दावान की महारानी एक दिन मेरे आगे घुटने टेकेंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमारी, तुम बस मौके का फायदा उठा रही हो। डर नहीं लगता कि बुरा वक्त आएगा? बुरा वक्त? बस मैं दावान पर कब्जा कर लूं, फिर आने वाला हर दिन पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। बस तुम ये सिंहासन छोड़ने वाला कागज साइन कर दो, मैं बिना खून बहाए राज कर सकूंगी। तब तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ देना भी मुमकिन है। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? नहीं करोगी तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फौज लेकर दावान पर हमला करूंगी और आम लोगों का कत्लेआम करूंगी। तुम पेई लांग, उसे समझाओ। हस्ताक्षर करो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। तुम ऐसे नीच व्यक्ति के लिए मुझे झुकने को कैसे कह सकते हो? अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो राजकुमारी, दावान पर हमला करने के पहले दिन मैं 100 लोगों को मार डालूंगा। दूसरे दिन 200 लोगों को मार डालूंगा, जब तक तुम हस्ताक्षर नहीं करते। पेई जिन्यान, तुम पागल हो गए हो। मैं केवल 3 गिनती करूंगी। 1, 2। कलम लाओ। अच्छा, पेई लांग, उसे खुद मौत के घाट उतारो। जी। राजकुमारी को बधाई, दावान की महारानी मर चुकी है। दावान अब नेतृत्वहीन है, यह सही समय है। एक ही झटके में खत्म करने का आदेश दो छुपी हुई सेना को, पूरी तरह से दावान पर हमला करने के लिए। सूचना, हमारी सेना घाटी में फंस गई है। दावान ने पहले से ही हाथ रखा था। यह असंभव है। तोबा यूई मर चुकी है। कौन आदेश दे रहा है? वो परिवार की सेना नष्ट नहीं हुई है, वे हमें घेर रहे हैं। बेकार। वो जियो की लाश जंगली कुत्तों को खिला दी गई। भूत कहां से आ गया? अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं पहले तुम्हारी जीभ काट दूंगी। ये वास्तव में वो जियो है, उसने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला। यह कैसे संभव है? पेई जुन, हुओ जियो, क्या वह मर नहीं चुका था? राजकुमारी, अपनी चिंता करो। राजकुमारी, मेरी कब्र तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तोबा यूई, क्या हुआ? पेई जिन्यान, तुम हो। तुम्हें कभी भी जादू का जहर नहीं लगा, है ना? इतना अच्छा नाटक नहीं खेलते राजकुमारी। तुम्हारी सतर्कता कैसे कम होती? मैंने स्पष्ट से अपनी आंखों से देखा, तोबा यूई मर चुकी है। राजकुमारी ने जो देखा वह केवल मुखौटा पहने हुए बलि का बकरा था। यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह राजकुमारी इतनी मूर्ख है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। अगर ऐसा है तो अगले जन्म में मिलते हैं। यह जालान बहुत ही क्रूर है। शायद उसके पास और भी प्लान है। तुम क्यों? हर समस्या का समाधान है, मैं यहाँ हूँ। महाराज, चिंता न करें। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन सूचना, महाराज, महाराज, बुरी खबर है। जिन देश के सैनिक अपनी हार मानकर जहरीली धुंध छोड़ रहे हैं हमारे साथ मरने के लिए। पेई जिन्यान, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी दावान ले जाता हूँ। सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। फेंग जुन को जो जहर दिया गया है वो जियालान की नाड़ी से जुड़ा है। अब राजकुमारी मर चुकी है। फेंग जुन शायद कल तक नहीं टिक पाएंगे। लियू चेंगयू, तुमने जियालान के साथ मिलकर दावान को नुकसान पहुंचाया। अब तुम यहाँ आ गए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? अगर महाराज ने मुझे मारा तो फेंग जुन तुरंत मर जाएंगे। इस जहर का नाम है टोंग शेंग्यू। मैंने पहले मियाओ जियांग में यात्रा की थी। मुझे इसका इलाज पता है। मेरे अलावा कोई उन्हें नहीं बचा सकता। जिन्यान,
इलाज में 3 दिन लगेंगे और जहरीली धुंध के लिए महाराज को जाना होगा, जिन देश की शाही कब्र में ड्रैगन ब्रीड हर्ब है। शर्त क्या है? मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, साथ में साम्राज्य बनाएंगे। मंत्री लियू, तुम तो मौके का फायदा उठाने में माहिर हो। मौके का फायदा उठाना पेई जिन्यान, तुमने सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर मेरी किस्मत चुरा ली। मेरी औरत, कौन मौके का फायदा उठा रहा है? क्या तुम्हें कैसे पता कि सिस्टम है? ध्यान दो, विलेन होस्ट पेज आओ। बार बार नियम तोड़कर दुनिया को बदल रहा है। मूल कहानी की दिशा बिगाड़ दी है, कहानी की सद्भावना को नष्ट कर दिया है, अंतिम मौका भी खो दिया। किरदार पेज हाउ को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है? नियम तोड़ने पर मिटा दिया जाएगा हमारा काम? या दावान को बचाना नहीं था और फिर जीवित रहना? कभी नहीं, तुम एक तानाशाह हो, तुम्हारी मौत तय है। पेज जिन्यान ने बार बार तुम्हारे लिए एक जीवन का रास्ता बनाया, एक अच्छा राजा बनने का, आखिरकार। क्या? लेकिन उसने तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक साथ रहने के लिए कहानी को बार बार बदला। नायक लियू चेंग वायु भी खलनायक बन गया। यह नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल लियू चेंग वायु को सिस्टम जगाना होगा। इसका क्या मतलब है? क्या मैं जीत नहीं सकता? हारने पर बेईमानी कर रहे हो? और बार बार का क्या मतलब है? क्या हमने केवल एक बार किताब में प्रवेश किया था? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मैं अपने कर्मों का फल खुद भुगतूंगा। नियम तोड़ना मेरा काम था, भले ही हम साथ अंत तक नहीं रह पाए। कोई भी सजा मुझ पर आए। पेई जिन्यान, चुप रहो। सिस्टम, तुम मुझे साफ साफ बताओ। पेई जिन्यान की वजह से उसने तुम्हारी किस्मत बदलने की जिद की। अब तुम्हारे पास जीने का मौका है। लेकिन नायक लियू चेंग वायु की किस्मत पूरी तरह गायब हो गई है और उसने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया ताकि तुम न मरो। यह सेटिंग शुरू में नहीं थी, यह सब पेई जिन्यान ने किया। मेरे नायक, इसे छोड़ो। अब इस दुनिया के नियम पूरी तरह टूट चुके हैं। स्थिरता बनाए रखने के लिए तुम में से एक को मरना होगा। मैं नहीं मानती। क्या मरना ही पड़ेगा? सीमा, वह बाहर क्यों जा सकता है और हम नहीं? लियू चेंग वायु भाग्यशाली है। मूल नायक, वह जो करना चाहता है सिस्टम भी नहीं रोक सकता। तुम लेखक भी उसकी अनुमति नहीं बदल सकते। सिस्टम, तो मुझे पिछले 18 सालों में जो कुछ भी मिला वो सब पहले से तय था, है ना? जो भी मेरे लिए खतरा था उसकी यही नियति थी। तो मैं क्या हूं? मेरा प्यार क्या है? क्या है? लियू चेंग वायु, मेरी विनती है, उसे ले जाओ। नहीं, नहीं। जीवित रहो। पेई जिन्यान। ध्यान दो, होस्ट पेज आओ। आत्मा के बिखरने की कीमत पर सुएक्सायोनियन को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया। कुत्ते सिस्टम, मुझे पेई जिन्यान वापस दो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे वापस दे दो। महाराज, शायद पेजुन। तुम चुप रहो। सिस्टम सुनो, मुझे पेई जिन्यान वापस दे दो, वरना मैं लियू चेंग यू को मार डालूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह भाग्यशाली है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मुख्य किरदार है? अगर वह नहीं रहा तो तुम्हारी दुनिया भी नहीं बचेगी। खलनायक मुख्य किरदार को नहीं मार सकता। यह धमकी मेरे लिए काम नहीं करेगी। देखो, तुम उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकती। मैं सम्राज्ञी हूं। मैं नहीं मानती कि तुम ही भाग्य हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। कोशिश मत करो।
मैंने 3 साल की उम्र में कविता सीखी, 5 साल में तुमसे मिली, 10 साल में तुमने मुझे मौत से बचाया। मैंने रात रात भर पढ़ाई की तुम्हारे लिए। ये सब पी जिन्यान की योजना थी। तो मेरा प्यार आखिर है क्या? मुझे जवाब दो। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बर्बाद हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुमसे प्यार करने के कारण मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा प्यार, आखिरकार ये सब किसी और की योजना थी, किसी और की योजना। माफ करना, लेकिन तुमसे विनती करती हूं, कृपया मुझे पेय जिन्यान वापस दे दो। गलत, सब कुछ गलत। ठीक है, तो गलत ही सही। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं खुद को मार लूं, क्या मैं उसकी जान बचा सकती हूं? पेजुन, एक जान। मेरे मुख्य किरदार, तुम क्या कर रहे हो? तलवार नीचे रखो। हम इतने बुरे सिस्टम भी नहीं हैं। मैंने पेई जिन्यान को 100 मौके दे दिए। उसने सुक्सियाओनियन के लिए नियम तोड़ दिए। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने मुख्य किरदार को खलनायक बना दिया। सुपर वायलेशन, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। मैंने बहुत कोशिश की। 100 बार। हाँ, वह सबसे अच्छा खलनायक बन सकता था, लेकिन आखिरकार सब कुछ तुम्हें चुनने के लिए था। बार बार सिस्टम का विरोध किया, दुनिया को तबाह कर दिया। यह बहुत ज्यादा हो गया है, मैं ठीक भी नहीं कर पा रहा। बार बार। तुम लोग जो बिजली से मरे हो, सिर्फ इस दुनिया में आखिर तक जीवित रहो, तभी असली दुनिया में जीवित रह पाओगे। लेकिन तुम्हारी मौत से पहले तुम लोग हमेशा झगड़ते रहे, इसलिए तुम में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवित रहते तुमने उसे गलत समझा। तुम्हारे मरने की संभावना ज्यादा है, लेकिन पेय जिन्यान, वह बस तुम खुद ही देख लो। पहली बार किताब पढ़ते हुए, जानते हुए भी कि वह खलनायक की भूमिका निभा रही है। वह इतनी प्यारी क्यों है? महारानी मर गई। मुझे खुद से नफरत है कि मैं उसे नहीं बचा सका। अगर मुझे एक और मौका मिले, मैं नियति बदल दूंगा। 27वीं जंग में वह मुझे बचाने के लिए शहर से गिर गई। मैंने आत्मा की शक्ति देकर उसे फिर से जीवित किया। आशा है इस बार वह वास्तव में आखिर तक जीवित रह सके। 98वें जंग में वह सबसे अच्छा लिउ जिंगवायु से प्यार करे। सिस्टम रिस्टार्ट आखिरी बार है। नियन, अगर फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लिउ जिंगवायु को मैंने ऐसे व्यवस्थित किया है कि वह तुमसे जरूर प्यार करेगा। वह शायद तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सब कुछ पता था। यह मूर्ख, वह इतना मूर्ख क्यों है? हारना अनुचित नहीं था, अनुचित नहीं। 100 जन्मों का चक्र। मैंने खुद से पूछा, मैं नहीं कर सकता। पेई जीवो वास्तव में महारानी के लायक व्यक्ति है। माफ करना, तुमसे विनती करता हूं, तुम सबसे विनती करता हूं। सिस्टम, लिउ जिंगवायु, तुम में से कोई भी। मैं मर सकता हूं, लेकिन क्या उसे वापस लाया जा सकता है? तुमसे विनती करता हूं। मैं सिर्फ उसे अच्छी तरह से अलविदा कहना चाहता हूं। मैं उसे एक बार फिर गले लगाना चाहता हूं। तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं। दुनिया में प्यार क्या चीज है? छोड़ो तुम्हारी इस बार की। सच में बहुत से लोगों की जान बचाई अभी जो हुआ। अब लिउ जिंगवायु भी अच्छा आदमी है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं पेई जिन्यान को पुनर्जीवित करने के लिए। मुख्य नायक, तुम आत्महत्या मत करना। अगर दुनिया फिर से टूट गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। सच में? जब तक तुम इस दुनिया में हो, बस एक कर्मठ और उदार महारानी बनकर पुण्य कमाती रहो। पेई जिन्यान को वापसी का मौका मिल जाएगा। महारानी, अब विश्राम करो। उत्तर सीमा की बर्फबारी के लिए अनाज अभी भी 3000 बोरी कम है। अगर वह यहां होता, तो जरूर मुझे बेवकूफ समझता, जो हिसाब भी नहीं लगा पाती।
ओह, कल मैंने मंत्री परिषद से नई नीतियां तैयार करने को कहा था। तुम्हारी क्या राय है? महारानी का विचार हर पहलू से पूर्ण है। जो भी नीतियां लागू की जा रही हैं, वे जनता के लिए आवश्यक है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर ऐसा है तो कल हम महल के पिछवाड़े में हॉट पॉट खाएंगे। मैंने एक नया पकवान बनाया है। अगर हम हर दिन इतने उदास रहेंगे तो पेइजन्यान सोचेगा कि मैं उसकी कितनी याद करती हूँ। मैं नहीं करती। महारानी, उसे तो बकरे के मांस की गंध से चिढ़ है। अगर वह यहाँ होता तो जरूर इस बर्तन को उलट देता। महारानी तो पागल हो रही है। इतने समय बीत गया, क्या फेंग जून वाकई वापस आएगा? महारानी, ये कटोरा उसके लिए रखा है। चुप। दरबारियों, मैं जानती हूँ तुम सब में प्रतिभा है। आज से मैं तुम्हें महल छोड़कर जो चाहो करने की अनुमति देती हूँ। चाहे दरबार में नौकरी करो या घर जाकर माता पिता की सेवा करो। अब से तुम सब आजाद हो। लेकिन महारानी, मैं महल में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, वह बहुत जलता है। महारानी, जब से महारानी ने साम्राज्य एक किया, हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। हाँ, चालीस साल हो गए। यह फूल खिलता और मुरझाता रहा, मुरझाता और खिलता रहा। शायद मैं अब और नहीं रुक सकती। महारानी, महारानी का स्वर्गवास हो गया। बहुत दिन बाद सुएक्साए ओनियन। पे के महान सीईओ, इस जन्म में तुम मेरे हाथों फंस गए हो। आज्ञा का पालन करूंगा, मेरी महारानी।